Today, I'm joined by Dr. Sankalp Jain, who is a sexologist and psychosexual therapist. Welcome, Dr. Jain. I'm so excited to have you. Thank you so much. Thanks a lot. ज़्यादातर आदमी लोग जो होते हैं उनको मालूम नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं when it comes to pleasuring a woman, I mean. उनके लिए सिर्फ एक चीज है, go, penetrate, ejaculate, done. Yeah. That's not it. That's not it. Do you meet a lot of 45 plus women Right. जो married हैं, जो young लड़कों के साथ सेक्स करना चाहते हैं? मेजरली यही देखा है मैंने. Why is मेजरली this? यही देखा है बिकॉज नॉन वेजिटेरियंस जितने भी लोग हैं वो बहुत बोस्ट ना करें अपने आप को कि मैं तो नॉन वेज खाता हूँ, I'll be that beast. नहीं, उन लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आज की डेट में आ रही हैं. जहाँ पे किंग्स की बात आती है, whether it's feet, armpits, this that, कोई लोग को pretending to do rape में बड़ा मजा आता है in the bedroom. Where do you know this is maybe something where I should explore if there's some issue? मैक्सिमम पॉर्न एक्टिविटीज जो भी हम वीडियोस देखते हैं, यू सी अ वुमन बीइंग मिसहैंडल्ड, Yeah. मिसट्रीटेड. हम लोग में रिप्रोडक्शन के चैप्टर स्किप करा दिए थे कि ये मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, यू स्किप दीज पेजेस. अब हम इस चीज को इन 2025 सिटिंग हियर वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द टैबू. Hey guys, welcome to Kindness with Amy. Today I'm joined by Dr. Sankalp Jain, who is a sexologist and psychosexual therapist based in Lucknow. He merges Ayurveda with modern medicine to treat infertility and sexual and relationship issues. And I love the fact that he champions sexual wellness in India. Welcome, Dr. Jain. I'm so excited to Thank have you so much. Thanks a lot. Okay guys, I just want to clarify one thing. So I'm sure that many of you are thinking कि एमी ने काइंडनेस विद एमी के पॉडकास्ट पे सेक्सोलॉजिस्ट क्यों लेके आ गई है. आई अंडरस्टैंड, बट आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट एथिक्स फ्रॉम अ वाइडर लेंस. And when we really think about it, the thoughts that we have, how we see the world, how we interact with one another, the things we consume, not just the physical foods we consume, but the thoughts we consume, these all create the framework for who we are, right? And when we think about sex and when we think about intimacy, all of these things have great implications on our psyche and implications on how we view ourselves and how we view other people. And so I'm really excited to have Dr. Jain with me today to delve further into the human psyche and explore common thoughts, common issues, especially from a professional lens. Thank you. So, Dr. Jain, please can you share with me, आप सेक्सोलॉजिस्ट कैसे बने? कोई सेक्सोलॉजिस्ट बनता ही कैसे है? सो सेक्सोलॉजिस्ट बनना अपने आप में ना मेरे लिए, आई एम द 4th जनरेशन सिटिंग हियर Okay. इन सेक्सुअल लाइक सर्विसेज वेयर पीपल, इट वाज वेरी फ्राउंड अपॉन. मोर ओवर मैं स्कूल में था, मेरे फादर का एक कहीं न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था. वो आर्टिकल में दिखा के कह रहे थे, देखो योर फादर अ सेक्सोलॉजिस्ट, एंड दिस पीपल वर ट्राइंग टू चिढ़ाओफाइंग मी, कि चिढ़ा रहे थे मेरे को. और उस दिन मैंने सोच लिया था कि नो, आई एम नॉट गेटिंग देयर. बट मोर ओवर द काइंड ऑफ सेलिब्रेटेड पर्सनैलिटी माई फादर इज, वो आज 24 इयर्स पहले से इस चीज़ पे टारगेट कर रहे थे कि मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट कैसे किया जाए सेक्सुअल वेलनेस में. सो दैट डेडिकेशन, व्हाट माय फादर डॉक्टर A.K. जैन, सो ही इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट अवॉर्डेड डॉक्टर एंड मोर ओवर ही इज़ अ चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड उन्हें मिला है इसी रीजंस की वजह से कि वाइग्रा फ्री ट्रीटमेंट, नीडल लेस ट्रीटमेंट, या फिर कुछ भी नहीं करना पड़े, क्योंकि बहुत शर्मिंदगी होती है एक मेल फ्रेटर्निटी को, एक ईगो का एक बहुत बड़ा पार्ट है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज स्ट्राइविंग फॉर रिसर्चेस एंड शोध, सारी चीज़ें. वो उनका डेडिकेशन मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को खींच लिया उस तरफ कि लेट्स डू इट. अगर वो इतना कर रहे हैं तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. सो दैट्स माय सेक्सोलॉजिस्ट स्टोरी ऑल टुगेदर. That's amazing. So, as a sexologist, आप बहुत लोगों से मिलते हैं जो आपके पास आते हैं अपने sexual issues को लेके. जी. आप कोई story share कर सकते हैं, of course, without naming any names of any. I just imagine uncle or auntie who've been married for like 20, 30, 40 years. क्या weird issues उनके बीच में होते होंगे? I want to know. बहुत एक्सेप्टेंस ही बहुत बड़ा एक, जैसे आप बोल रहे हो ना कि एक्सेप्ट करना कि भाई 45 इयर्स और 50 इयर्स मान लीजिए, 50 इयर्स पे
are these guys even having sex? Are they? Looking at these people, question एक हो जाता है, because मतलब एक तरीके से बॉडी लैंग्वेज और वो सब डिफरेंट होता है, बट वॉट इज शेयर्ड इन माई OPD इज टोटली डिफरेंट. मतलब मैं भी सोच के पहले जब इनिशियली 10 years बैक जब मैंने नया नया प्रोफेशनली हम उस चीज़ को काउंसलिंग सेशन में थे और इन सब चीज़ों में मेरा काम ही था पापा की OPD में रिसेप्शन में बैठ के काउंसलिंग करना. सो दैट स्टार्टेड माई जर्नी. और जब मैं देखता था उस समय मेरे लिए बहुत ही एस्टॉनिशिंग फैक्ट था कि 47 years old this guy, 47 और I don't know 48. So wife was 52 years old. So 5 साल का गैप था. At the early age उनको गैप का कोई वो नहीं था. All the rebel and everything. And moreover अब ये गैप कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था. Moreover he was looking very young. बिकॉज मेंस में आप देखते हो एज बहुत कम लगती है, फीमेल्स में एज थोड़ा सा एक फैक्टर रहता है. तो ओल्ड और यंग वाला एक गैप था. एंड मोर ओवर इस चीज़ की साइकी उनके दिमाग में जब लोग उनको बोलते थे, उनकी सेक्सलेस मैरिज थी मोर ओवर फॉर लाइक 7 years. मतलब अगर ये चीज़ हो रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकी पे जा रहा है उनके. एंड द वाइल्डेस्ट थिंग्स दैट दीज पीपल हैव टोल्ड मी कि उनके बीच की तो वो सेक्सलेस मैरिज थी, बट समवन एल्स वाज फीडिंग देम. और उनको इस चीज़ का पता ही नहीं था. ये अलग अलग काउंसलिंग्स में पता लगा है, जो कि हम हस्बैंड वाइफ को भी नहीं बता सकते आपस में. Wait, what do you mean? They were getting all the sexual gratification from, this girl was taking it from like 18 years younger boy के साथ में, और this guy was taking it like 10 years younger girl के साथ में. Because these people have different kind of ideologies. सब कुछ अलग अलग था, लेकिन शादी किसी अलग तरीके से हुई. I don't know क्या था, लेकिन इनका फैंटेसी डिफरेंट था. She wanted a younger man. And moreover 5 साल छोटे बच्चे लड़के से शादी करना, 5 साल छोटे से अपने शादी करना, वो ही टारगेट था शुरुआत से फॉर हर. आई वॉन्ट यंगर पीपल, यंगर मैन, यंगर बॉयज. सो ये वाइल्डर चीज़ें जितने भी हम OPD में देखते हैं ना, तो ये बहुत ही एस्टॉनिशिंग है हमारे लिए कि अगर उस साइकी के साथ में ही आप जी रहे हो, आप उस चीज़ के ऊपर एक्शन भी ले रहे हो, आप मैरी भी कर रहे हो, लेकिन स्टिल सेक्सलेस मैरिज थी. बिकॉज अलग अलग चीज़ों से वो लोग अपने आप को फीड कर रहे थे, अलग अलग रिलेशनशिप से फीड कर रहे थे, पर आपस में कोई भी सिंक नहीं था. Do you meet a lot of, I'm gonna say 45 plus Right. women Right. जो married हैं, Yeah. जो young लड़कों के साथ सेक्स करना चाहते हैं? मेजरली यही देखा है मैंने. Why is मेजरली यही this? देखा है बिकॉज एट अ सर्टेन एज सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मेन वाले पार्ट में थोड़ा कम हो जाता है, फीमेल्स वाले पार्ट में बढ़ जाता है. बिकॉज हार्मोनल फंक्शंस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है. बिकॉज मेनोपॉज के बाद भी फीमेल्स में सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की अर्जेस ज़्यादा पड़ जाती हैं. मोर ओवर मेन में 40 years के बाद में थोड़ा सा सेक्सुअल डाउनर आता है, बिकॉज गिवर और रिसीवर वाला फ्रंट है. Because men has to perform, and on being the female side, she is the receiver part. So performance का वहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, fake it till you make it वाली चीज़ें आती हैं सिर्फ. Yeah, pretty much. So moreover ये सारी चीज़ें different ideologies में females बोलती हैं कि मेरे को periods के time पे when we are menstruating, उस समय पे husbands generally don't indulge in sexual activity. For that they need someone. And that someone are the younger boys. Wow. And how this is happening, और moreover मेरे पास तभी ये सारी चीज़ें आती हैं जब 20 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा या 16 साल का बच्चा इन्फेक्शंस लेके आता है. बिकॉज कोई भी सेफ्टी नहीं यूज़ हुई है, कोई भी कॉन्डम्स का यूज़ नहीं हुआ है, बट दीज पीपल जस्ट वांटेड रॉ. उस ग्रेटिफिकेशन, उस ल्योरिंग के बाद में अगर ये सबकी लाइफ चल रही है, सो समथिंग इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, समथिंग इज देयर. Something big. And you know, because normally we hear that it's the older men that are the predators and, you know, who are like pedophiles, if you may, or people just, you know, preying on younger women. But we usually don't hear about
the aunties, if you may, who are Yeah. preying on young boys. The like that. nymphomaniacs, if Yeah. you say the terminology. Exactly. But then, I feel like psychologically जब मैं ये सुनती हूँ थोड़ा funny लगता है सुनने में कि आंटी एक यंग लड़के के पीछे भाग रही है, तो फनी लगता है. लेकिन जब हम सोचते हैं अबाउट एक ओल्ड मैन जो यंग गर्ल के पीछे, इट्स like that's wrong and disgusting, but then it's funny. Why is that like that? वो funny, it's moreover ज़्यादा आसान है वो, because a female is some different figure altogether, but बच्चे अगर उनके पास में जा रहे हैं, so no one would like eyebrows, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि हो ये क्या हो रहा है. Exactly. But moreover वो चीज़ छुपी रहती हैं, वो चीज़ कभी भी सामने नहीं आती हैं. But on the contrary, अगर आप men के बारे में बोलोगे ना कि older men, pedophiles is a different thing. It's a psyche thing. Pedophiles तो एक अलग ही जॉनर ही हो गया, एंड वो चीज़ बहुत गलत है. Pedophiles सबसे ज़्यादा ये जो गांव में रहने वाले लोग हैं, these people also like उसको टारगेट करते हैं, एनिमल्स को भी टारगेट करते हैं बचपन में अपनी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को पूरा करने के लिए, एंड वो क्रूएलिटी तो एक डिफरेंट हो गई. वहीं से उनको एक पीडोफाइल वाली एक फीलिंग आती है, और मोर ओवर पॉर्न भी इसका एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ नॉलेज है कि वेर आपका दिमाग उस तरफ सोचना शुरू कर देता है. बट ओल्डर मैन टारगेटिंग फॉर यंगर फीमेल, येस दैट्स नॉर्मल, और बहुत लोग हैं ऐसे जो चीज़ कर रहे हैं, और फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा ल्योर्ड हैं उसकी तरफ, बिकॉज दिस पर्सन इज़ सिटिंग एट अ स्टैचर. ऐसा नहीं है कि करियर नहीं हो या पैसा नहीं हो या फिर एक स्मार्टनेस नहीं हो. तो एक्सपीरियंस्ड मैन वर्सेस एक्सपीरियंस्ड वुमेन, दोनों तरफ से दोनों सोसाइटीज़ में इस चीज़ का चलन है, एंड पीपल आर एंजॉइंग इट. Absolutely. It's very interesting that you mentioned about the pedophilia thing, because I find that in our popular culture, Yeah. it's okay. And the reason why I found this particularly interesting right now is I was recently approached to do a Bhojpuri song. Okay, with this Pawan Singh or whatever. Okay, मैंने जाके देखा ये क्या है ये Bhojpuri music. Okay, firstly. देखते ही I was like, oh my god, like hypersexualization of women. Yeah. Anyway, ठीक है, I said no and it's not in my interest, but then I started paying more attention to certain things. As I was walking my dog, I started seeing every security guard playing this Bhojpuri music. Constantly I'm hearing this Bhojpuri, Yeah. okay? And then the girls that are dancing in these like whatever get-togethers and stuff that they have, these performances, these girls are really young. These girls are like 10 years old, 8 years old, and they're performing for crowds of men. They're performing for young boys and they're performing for old men. And my concern is that these security guards are India. Majority of our Indian population, this is the demographic. This is the demographic, This is the yes. content they're consuming, that young girls objectifying themselves and performing for men. This is the place that they hold in society. And these girls are so young, and there's so much weaving this together in terms of how that plays in the mind with normalizing pedophilia. This is a different kind of, मतलब I come from Uttar Pradesh, बिहार उत्तर प्रदेश एक ही माना जाता है, but living in Lucknow is very much different from living in Gorakhpur. दोनों चीज़ों के गोरखपुर में ये चीज़ें आपको रेगुलर हर शादी में मिलेगी. शादी में? हर शादी में, एंड नॉट जस्ट नॉर्मल, दे हैव अ फुल ट्रेलर. जो ट्रक्स आते हैं, ट्रक्स के ट्रेलर्स होते हैं, दीज पीपल कन्वर्टेड टू द स्टेज, एंड देन girls are dancing on that, and young girls are dancing on that on the road, in the barat, the Indian barats that we are so much fascinated about. This is happening. This is disgusting. Right. वो साइकी लेके लोग दुनिया में निकल रहे हैं, मार्केट में निकल रहे हैं. उस साइकी के साथ हाउ वुड यू वांट टू परसीव देयर विजन if some girl is comfortable with her, if some girl is wearing anything, और बच्ची है या छोटा है. मतलब I have a son of mine, मेरे को तो उसके लिए डर लगता है अब, लेट अलोन जिनकी लड़कियां हैं, जिनके बच्चियां हैं, मेरे को तो उसके लिए डर लगता है कि आजकल साइकी डिफरेंट है लोगों की. जो नॉलेज का एक जो ब्लास्ट हो रहा है ना, दिमाग उसको हैंडल नहीं कर पाता. एंड मोर ओवर जितना भी आप देख रहे होगे कि बहुत सारे आजकल सीरीज बनने लगी हैं वेर यू सी अ हेड, मतलब आपको एक जगलर वेन भी आपको काटते हुए दिखाएंगे.
सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स कि हम लोग जब मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर में थे, मेरे यहाँ पे 150 बच्चे थे एक क्लास में, 150 बच्चों में से 20 बेहोश हो गए थे जैसे ही डेड बॉडीज खोली गई थी, कैडेवर्स खोले गए थे. सो हम लोग की साइकी को बिल्ड करने के लिए 5.5 साल हमें पढ़ाया गया है, टू हैंडल ब्लड, टू हैंडल स्किन, टू हैंडल एवरीथिंग. 3 साल MD में पढ़ाया गया. आप उस चीज़ को कहाँ पे कंटेंट वाइज दिखा रहे हो? सिर्फ एक UA रेटिंग, A रेटिंग, सेक्सुअल कंटेंट, अब्यूजिव लैंग्वेज और वो. सो जहाँ से ये कंटेंट आ रहा है ना, वो गलत है. और जहाँ से भी इस चीज़ को बच्चे परसीव कर रहे हैं, तो वो एक उनकी साइकी है और वो एक डिफरेंट सिनेरियो पे लेकर जा रही है, एंड दैट शुड समवेयर स्टॉप. Yeah, because India is the number one consumer of pornography in the world. And I'm curious. I don't know number one, but it's number is. one. It is. I was curious because someone told me this, and I'm like, are you sure? And I checked online. I was like, oh my God, of course we are. It's like ironic that we are number one. We are number one. But different था. हमारे time पे it was different. Accessing to porn was a luxury moreover. हमने भी CDs and वो सब उस समय चलन चला था, and everybody was selling CDs in the school, or but now it's just a click away. So it's a different zone. आज बच्चे जिसमें वो कर रहे हैं, वर्चुअल ऑटिज्म आ रहा है बच्चों को अभी से. छोटे छोटे बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म की एक शिकायत आ रही है. सो मोर ओवर ये लोग अगर ऐसे सेक्सुअल अब्यूजिव कंटेंट अगर देख रहे हैं, वो ऑटिज्म किस लेवल पे उनको साइकी डेवलप करेगा और किस लेवल पे उनको बाइपोलर और इन सब परेशानियां होंगी, दैट इज अ डिफरेंट that we are going to see in future. Because yeah, I mean, that's what I found really interesting, is that not only is India the number one consumer of pornography, but on top of that, the trends of the type of pornography specifically that men enjoy watching in India. I'm talking about men because it tends to be more men than women overall. I'm generalizing. But the trends tend to be relating to rape, gang rape, force, right? Forced, yes. Everything around forcing, right? So when we and everything relating to having sex with young girls. Now, when we start merging all these things together, force, rape, young girls, we start seeing a clearer picture reflected in the statistics in India, which is that we rape a woman every 16 minutes. And we can see there's a direct correlation, surely. Definitely, because यहीं से किसी का भी अगर मेंटल बिल्ट, आप समझ लीजिए, अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन है पढ़ाई का, मेंटल बिल्ट वैसा ही होगा. फादर इज़ एन IITian, द सन इज़ IIM गाय, और या ओरिएंटेशन उसी साइड है. अगर सिविल सर्विसेज का आप ले लो, फादर इज़ एन IAS, सन इज़ डूइंग अ सिविल सर्विस, और गर्ल इज़ एन IFS. तो ये एक ओरिएंटेशन है जहाँ पे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन नहीं है. सिर्फ और सिर्फ पॉर्न, और सिर्फ जो आप देखते हो ना, कि आप पहले भी इन सब चीज़ों को देखते थे कि मैक्सिमम पॉर्न एक्टिविटीज़ जो भी हम वीडियोस देखते हैं, यू सी अ वुमन बीइंग मिसहैंडल्ड, मिसट्रीटेड. मैक्सिमम आप 90% पॉर्न देखेंगे, इट्स नॉट वेरी सॉफ्ट, इट्स नॉट वेरी सेडक्टिव, इट्स नॉट रिलेटेड टू कामा सूत्रा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स नॉट सेलिब्रेशन, इट्स अ डिफरेंट थिंग. मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, वेर अपने आप में वो 3 चीज़ें, उसकी जो टाइटल है ना कि फोर प्ले, रोल प्ले, राउंड्स, ये टाइटल है मेरी किताब का. एंड मोर ओवर आई हैव ऑल्सो मैंशनड इन दैट बुक इसी चीज़ के बारे में, जो साइकी लोगों की डेवलप हुई है बचपन से, जो 90s के बच्चे हैं, लोग हैं, जो जेनजीज हैं, इन दोनों की साइकी में बहुत बड़ा डिफरेंस है. These people, हम जितना हाथ पकड़ने को भी ना, हम अगर इंडिया में बात करें, उस समय हाथ पकड़ने को भी it was a victory for us. We were boasting about things कि she is my girlfriend, हाथ पकड़ने के ऊपर. And now there are cases where 12th में बच्चे, 11th में बच्चे, 10th में बच्चे, these people are hitting girls. Yeah. कि why are you not doing like this? Because these people have a reference image, reference video, what we are going to do. All these references, where are they coming from? Are these sourced from a good book? No. Are these sourced from what? These are all जो fascinate करे लोगों को, जिसमें डोपामीन लोगों का बहुत ज़्यादा secrete हो रहा हो, एक kick दे रहा हो, the kick that you were talking about in our previous conversation. So moreover, ये सब चीज़ें एक
लाइक एजुकेटेड क्लास से आ रही हैं, एजुकेटेड क्लास भी हैं तो उनकी साइकी डिफरेंट है, और मोर ओवर एक अच्छे समृद्ध समाज के लोग भी इस चीज़ से ग्रसित हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को टारगेट करें आज से। गवर्नमेंट शुड टारगेट इट, कि जैसे चाइना ने एक फ़िल्टर लगा रखा है टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन दैट बच्चे सी, इंफॉर्मेशन दैट एवरीवन सी, हम लोग को भी एक फ़िल्टर रखना पड़ेगा सो दैट हमारी जनरेशन ख़राब ना हो जाए। I really agree with you. And, you know, I feel that, like, I'm someone that really believes that we are sexual creatures. Yeah. This isn't to say that sex chupao bachcho se. I feel it should be the opposite, that we should, the government should filter whatever these horrific things are that, you know, we refer to as pornography, and educate children on healthy sexual relationships. Educate children on sex. Children are getting no sexual education in schools. Zero. Right? So then they grow up with this like repressed sexual feelings because they have no idea, you know, कि क्या करें. Right? तो इनका education पहुंच से आ रहा है, which is completely messed up. Completely messed up. And, you know, I don't have a problem personally as a woman with things like erotica or presenting sex in a beautiful way. जैसे आपने बोला था Kama Sutra and all these things. There's nothing wrong with sex. It's just the way that we have now positioned sex that Yes. Pornhub is sex. Yeah. It's like that is not sex. That's not Where sex, is the joy definitely. of the intimacy? Like what you were saying before about, like, you know, haath pakadne mein itni badi baat thi. This is something I talk about with my friends, that even the joy in dating now for me as a woman is not there, because how men perceive courting a woman is not like, मैं पिछले कोई ज़माने से आई हूँ, because I expect a man to court me, like, you know, date me, pursue me, have that joy in the, you know, the dating. That doesn't mean sex, that doesn't mean physical That is intimacy. Moreover, at this stature where you are there, where I am there, and respect and sync. Respect is the main aspect of Yeah. any relationship. Yeah. When you mean date, when you mean gift time, when you mean that, you're talking about that sync. Either we have that or we don't have that, because we are very choosy at this point of time. I've seen a lot, done a lot, been there, done that वाला situation हर जगह हर सिनेरियो में है आज की डेट में. अगर हम कुछ भी करने जा रहे हैं, so been there, done that. But उसके लिए एक choices बन गई हैं हमारी. And when you eat a lot of घर का खाना या lot of बाहर का खाना, choices एक create हो जाती हैं कि ये तो नहीं है. And when you see that, you tend to escape that situation. So everything is based on, अब choices आ गई हैं at this age. ये बहुत सारे आप जो चीज़ कह रहे हो ना कि आज जिस भी स्टैचर पे if the girl is 30 years, 35 years, 40 years, अगर शादी नहीं हुई है, अगर एक रिलेशनशिप में नहीं है, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ रही है. क्यों? क्योंकि एक चॉइस बन गई है, इतने सारे मापदंड बन गए हैं कि दीज आर द चेकलिस्ट दैट नीड टू बी टेकन केयर. उसके बाद आई विल गो टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. Yeah. बट दिस डजंट वर्क लाइक दिस. मतलब आपको एक रास्ते पे चलना पड़ेगा, उसके जो भी हैसल्स और जो भी उसके ऊपर परेशानी आएंगी उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा. मोर ओवर हर चीज़ आप चेकलिस्ट के ऊपर, या फिर आप कह लीजिए कि आप हर चीज़ डिज़ाइन नहीं कर सकते हो. नथिंग, लाइफ इज़ नॉट how you design. It's this full of surprises moreover. So important है कि लोग रिस्पेक्ट को आधार बनाएं, सेक्सुअल एक्टिविटी को रिस्पेक्ट के आधार पे सेलिब्रेट करें, एंड दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो कि बच्चों को एट द स्कूल लेवल पढ़ानी चाहिए. जो कि हमारे गुरुकुल, अगर हमारा पुराना एजुकेशन सिस्टम नालंदा यूनिवर्सिटी दैट हैज़ बीन बर्न्ड, गुरुकुल हमारा था, उसमें एक चैप्टर हुआ करता था मैडम, ब्रह्मचर्य. So brahmacharya was the chapter where you are taught about sex. Really? Yes. Wow. That has been eradicated हो गया है वो तो. उसको मैं I would use that word, eradicated. Like पोलियो eradicate हुआ है हमारे यहाँ से. सेक्सुअल नॉलेज पूरी की पूरी बच्चों के आधार पे 16 साल तक these people were asked to follow brahmacharya. And brahmacharya is what? Wrapped up thing of no fap culture. So if you're not willing to, or if you're taught to not ejaculate
if you're taught to not see women as a sexual figure at that point of time, moreover respect आपको सिखाई जा रही है, तो वो generation was a different thing. हम लोग में रिप्रोडक्शन के चैप्टर स्किप करा दिए थे कि ये मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, यू स्किप दीज पेजेस बिकॉज टीचर्स वर नॉट टीचिंग. और मोर ओवर एक टैबू उस समय भी उनके लिए था, वो टैबू हमारे लिए भी बना. अब हम इस चीज़ को इन 2025 सिटिंग हियर वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द टैबू. वी शुड नो, एक अच्छी टर्मिनोलॉजी में बच्चों को बताना चाहिए, बात करनी चाहिए. गुड टच बैड टच आप बता रहे हो, थोड़ा इसके बारे में भी बताओ. Absolutely. So would you say that we are monogamous by nature, or is this a society construct and where humans are physically designed to have multiple partners? Humans are not actually designed for multiple partners. Jitna what my dadaji, if I tell my experience only, matlab this is different, this is a point of debate all over the world, polygamous, monogamous. Animals are supposed to be polygamous because there is no society foundations. Obviously these people also have their society. आप देखोगे अगर dogs of your area, these people don't cross the line, मोहल्ला क्रॉस नहीं करते. Yes. वो भी एक फाउंडेशन में है, उनके यहाँ का कोई इधर नहीं आएगा, इधर का कोई उधर नहीं जाएगा. मोर ओवर ह्यूमंस में सेक्सुअलिटी को अगर हम मोनोगामस और पॉलीगामस में लेकर चलेंगे, सो जितने भी साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, जो डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव हैं लोग और मोर ओवर उनके साथ में अब्यूज़ भी हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स डिप्रेशन. कि किसी ने किसी पॉइंट ऑफ टाइम, इफ़ यू टॉक अबाउट मेनी ऑफ द पेशेंट, मतलब 80% ऑफ द पेशेंट्स मेरे को ये ओपीडी में आके बताते हैं, आई वेंट विद दिस सेक्स वर्कर एंड दिस गर्ल टोल्ड मी योर साइज इज नॉट गुड एनफ. Now this guy is 40 years old. This guy is living with those words which were told to him 8 years back for his life. Now this is something, anxiety है उसके अंदर, and this anxiety is not letting him face his wife. He's not that confident enough. Moreover, he thinks he is less. On the contrary, I talked to the female, I talked to the wife. She said, he's wonderful. There's nothing as such. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो ये एक जो हीन भावना वाली फीलिंग है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये चीज आपको किसी सेक्स वर्कर के कहने पे, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंटीमेट थिंग दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. यू वुडंट टेल इट टू एनीबडी एंड एवरीबडी इन द सोसाइटी दैट यू हैव बीन स्लैप्ड. बहुत सारी एक फीमेल, शी वॉज लाइक 4 years of sexless marriage. दिस फीमेल केम, पूरे परिवार आया था, 3 लोग 4 लोग फीमेल की साइड से, 3 लोग 4 लोग मेल की साइड से. एंड मेल वॉन्टेड टू टेल मी कि सर आई एम वेरी मच परफेक्ट. ये लोग मुझे कह रहे हैं कि वी विल फाइल अ कोर्ट केस बिकॉज यू आर नॉट हैविंग अ बेबी, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू हैव सेक्स, बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट. फीमेल से बात करी, फीमेल विल नॉट टेल एनीथिंग. मेल इज दैट गाय कि शी वुडंट टेल अबाउट हिज वाइफ के 4 साल में देयर मस्ट बी सम बॉन्ड कि भाई नहीं, शी इज नॉट ट्राइंग टू हैव इट. ही टोल्ड इट टू मी, दिस गर्ल टोल्ड इट टू मी. मोर ओवर वहाँ से एक छोटा सा ट्रॉमा उसके बचपन का. शी हैड द बेस्ट सेक्स लाइफ इन हर लाइफ बिफोर मैरिज. She had multiple sex partners. After marriage, 4 साल की sexless marriage, how do you define that even? So, and these people were very good. Multinationals में काम कर रहे थे, बहुत अच्छी सोसाइटी थी, सब कुछ था. But female had this trauma twice or thrice in her life that some of the boys she hooked up and these people ended up hitting her, ended up abusing her, ended up like धमकी दे रहे थे कि आई विल डिस्ट्रॉय यू और ऑल दीज थिंग्स. वहां से एक एंजाइटी उसके अंदर डेवलप हो गई. तो दैट लैंडेड अप इनटू अ सेक्सलेस मैरिज. हु इज टॉकिंग अबाउट दिस? हु इज टॉकिंग अबाउट दिस इनसाइड अ मैरिज? मेल हर बार गलत नहीं है, फीमेल हर बार गलत नहीं है. लोग कहते थे ना कि अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो फीमेल के ऊपर सारा का सारा, दीज पीपल टेंड टू ब्लेम द फीमेल दैट देयर मे बी सम प्रॉब्लम विथ यू ओनली, मेरे लड़के में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. That kind of ideology Indian society has. But after all what we are talking and how we are talking, this is education to people. Because जिसके भी साथ में sexless marriages में हैं, वो लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं. आप सोचिए, this is a very very big thing.
And moreover, after seeing this, what we are talking, if people can come ahead, discuss their things, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है एंटी डिप्रेसेंट्स, सेक्सलेस मैरिजेस तो एंटी डिप्रेसेंट्स खा लो. There has to be some things. और सिंपल सी एक हाइफू टेक्निक या सिंपल सा एक ट्रांस वजाइनल स्कैन उस फीमेल की एंजाइटी ओपन कर देता है. And they are having a very good life. These people have not divorced. So all these छोटे छोटे changes can bring a change to the society, और moreover उनकी psyche में भी एक change लेकर आएगा. I think that that's a really important point, is that just because you get married, it shouldn't mean कि आपका sex life बंद हो जाता है या कम हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ. That should not change. In fact, it should amplify, in my opinion, because yes. you're now officially with someone that you want to be with, in theory, right? So it should be like so amazing. You can have sex whenever you want. That should be such an exciting thing. So I think for me, it then comes down to choosing your partner wisely, because of course you want to make sure that shadi se pehle you've got that sexual dynamic with them, you've got that chemistry with them. Otherwise, then when you enter in marriage, then it's just going to, People are very smart these days. Engagement के बाद मेरे पास आ जाते हैं. And after just engagement, these people discuss about their sex life with me. Wow. And these people get all the tests done. कि we know. I know he must be active. I know she must be active. Just get all the STD test and all the blood test, fertility test done, so that we know we are good for each other. We really want, Dr. Saab, we really want the best sex life in the world. Wow. This kind of conversation is good. Yeah. It's the best. Because इससे पता चलता है कि आप एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हो. आप एक दूसरे के साथ में मोर रहना चाहते हो. अगर आप यहाँ आके डिस्कस कर रहे हो ना, तो आप बेडरूम में कुछ भी डिस्कस कर लोगे. तो मोर लोगों में यही चीज़ की एंजाइटी है. एंड दिस शुड समवेयर इन लोगों से सीखना चाहिए कि अगर एंगेजमेंट के बाद ही आप इस चीज़ को, बिकॉज 90% ऑफ द पीपल आफ्टर दिस एंगेजमेंट और आफ्टर इवन हैविंग लाइक पेरेंट्स मिल लिए एक दूसरे के बाद में, अरेंज मैरिजेस में भी, दीज पीपल आर गोइंग ऑन अ प्री हनीमून थिंग. For the photo shoots and everything, you must have this pre-wedding photo shoots. That is nothing but having a pre-honeymoon. So if you are trying all those things, so it's better talk to the consultant, talk to people, and moreover उस रिश्ते को तोड़ देना या उस रिश्ते में कोई thought process बना लेना से बेहतर है बात करो, और बात करने से बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है. कम्युनिकेशन इज द की टू एवरीथिंग. Absolutely. So as a clinical professional, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई आदमी गाय का दूध पी रहा है, राइट सर, राइट, उसके हार्मोन्स पे क्या इफेक्ट होता होगा? सो पहले और अब में बात कर लेते हैं. पहले क्या था, अगर हम अपने दादाजी के टाइम पे बात करेंगे, 1926 उन्होंने जो लिटरेचर्स लिखे हैं हमारे लिए, 1937 लिटरेचर्स लिखे हैं मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर. मोर ओवर इन सब लिटरेचर्स में हमने क्या देखा है ना, दूध उनके लिए एक एसेंशियल प्रोबायोटिक का काम कर रहा था. एनीथिंग, वो बोलते थे कि गाय का कच्चा दूध पियो. अपने आयुर्वेद के पूरे स्ट्रक्चर में लिखा हुआ था, उनके प्रोटोकॉल में लिखा हुआ था, गाय का कच्चा दूध खाली पेट सुबह सुबह पीना चाहिए. और कच्चा दूध मैं मेंशन इसीलिए कर रहा हूँ खाली पेट, बिकॉज जैसे आप पैंटॉप डी खाते हो, आप वो जो दवाइयाँ खाते हो, दैट मेक्स अ कवरिंग, लेयरिंग ऑन द स्टमक एरिया वेयर एनी मेडिसिन कैन गो, तो डायरेक्टली उसमें इरोजन ना करे उसकी जो लेयर होती है, स्टमक लेयर. तो वो दवा का साइड इफेक्ट को कम करने के लिए पैंडी खिलाते हैं. आयुर्वेद में दवा का साइड इफेक्ट या कोई भी इरोजन ना हो उसकी लेयर्स के ऊपर, उसके लिए गाय का कच्चा दूध देते थे. वो तब का प्रोटोकॉल था. आज जितना हायर एंड पे काउस को मिसयूज किया जा रहा है, मोर ओवर दूध निकालने की प्रोसेस को इंजेक्टेबल्स के लेवल पे कर दिया गया है. दीज पीपल आर यूजिंग ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस, व्हाट वी गिव इन लाइक प्रेगनेंसी. जब हमें लेबर को इंड्यूस करना होता है कि पेन इंड्यूस हो जाए तो बच्चा आगे की तरफ मूव करे, सो जो यूट्रस की मूवमेंट्स हैं वो करने लगे. इन्हीं मूवमेंट को मैमरी ग्लैंड से दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस रोज लगाते हैं गाय को, एवरी डे. दिस इंक्रीजेस सिंथेटिक. ओरिजिनली ऑक्सीटोसिन तो गाय प्रोड्यूस कर ही रही है, तभी तो बच्चे के लिए बच्चा है उसके बाद में. तो ये जो प्रैक्टिसेस इंजेक्शंस वाली आ गई हैं, ये मेल में हाइपोगोनाडिज्म, मतलब टेस्टिस का छोटा हो जाना, गायनेकोमास्टिया, ऑक्सीटोसिन
बहुत जल्दी मतलब फीमेल ब्रेस्ट में भी काम करता है, मैमरी ग्लैंड्स में भी काम करता है. सो मेल्स में भी ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं. ऑक्सीटोसिन से ओवरऑल हार्मोनल हेल्थ, मेल की जो फर्टिलिटी हेल्थ है वो भी डिसरप्ट होती चली जा रही है. इस मास प्रोडक्शन को प्रॉफिट के लिए स्टॉप करना चाहिए. Absolutely, that's very interesting point because I often hear that people say to me कि हम soy नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें estrogen है. But this is actually a myth because soy में phytoestrogen है, which is not mammalian estrogen, though it does not actually affect our human hormones. In fact, it protects our human hormones. मिमिक करता है उसको, Mimic करता लेकिन है नहीं. Exactly. So it's different in nature. But interestingly, we're drinking milk then from a cow, which does contain estrogen, which does affect our human hormones. And it's really interesting that we look at this because over a long period of time, we have to see, especially with जो आप कह रहे हैं कि oxytocin add करके, how is it over a long period of time affecting fertility, affecting our DNA, affecting our health overall? And we can kind of see India's health outcomes are like on the decline. On the decline, and people are going to be important in next some years. How food is adulteration जितना food में चल रहा है, moreover जितना milk में चल रहा है, यही दोनों हमारे आधार थे. फूड, वेजिटेबल्स एंड मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन तीनों चीज़ों पे इंडिया की मेजर डाइवर्सिटी वर्क करती है. मोरोवर जितना मास प्रोडक्शंस और जितना क्रूएलिटी के साथ में गाय के दूध को या बफलो मिल्क या कुछ भी जितना भी आप वो कर रहे हो, और मोरोवर AI भी आ गई है इसमें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस. काउज आर नॉट अलाउड टू कंज्यूम इट. Cows are not allowed to have a natural fertility sexual relationship जैसा पहले होता था. आप उनको उस चीज से क्या कर रहे हो, एक तरीके से वंचित कर रहे हो आप. एंड उसके बाद यू थिंक दैट जो आप दूध पी रहे हो वो आपको फायदा देगा. एनर्जीज ही नहीं है. शी इज फोर्स्ड. बच्चे को मार देते हैं, उसकी स्किन लगा देते हैं, एक उसमें स्किन में अंदर वो भर देते हैं, भूसा भर देते हैं, और उसके बाद सामने रखते हैं सो दैट शी गेट्स अ स्मेल ऑफ द स्किन एंड शी गिव्स ऑल द मिल्क. मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस दैट आर बीइंग डन जस्ट फॉर द प्रॉफिट. एब्सोल्युटली. आई मीन हम गए थे एक डेयरी फार्म पे और वहाँ पे 100 बफलोज थे, एक बच्चा था. अब आप ज़रा सोचिए, मैंने जाके पूछा था उनके डेयरी फार्मर से कि यहाँ पे तो 100 बफलोज हैं, एक बच्चा है, तो दूसरे बच्चे कहाँ हैं? क्योंकि ये सब गाय तो दूध दे रही हैं, राइट? दे आर गिविंग मिल्क बिकॉज दे हैड अ बेबी, सो वेयर आर द बेबीज? एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये जो बच्चे हैं ये लोग आते हैं दियोनार से बच्चों को लेने के लिए, फिर वो कटिंग के लिए जाते हैं, and this is standard practice in the dairy industry, and this is standard in India. It's standard everywhere. रूल्स हैं इसके. there are paperwork for it. Absolutely. हम गाय को मारते हैं, हम बफलो को मारते हैं, दोनों को मारते हैं. We either export them or we consume them within India. And so this whole system is broken and shocking, and the fact that we're literally raping cows. That is what is happening. AI आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर रहे हो यार, जो ज़्यादा ब्रीड दूध देती है उससे आप उसको वो कर रहे हो, तो एक तरीके से जेनेटिक मिक्सिंग कर रहे हो आप. जेनेटिक मिक्सिंग करके भी जो दूध आ रहा है वो आपके जीन्स को भी अफेक्ट कर सकता है लॉन्गर टर्म में. सो आप जेनेटिक म्यूटेशंस आप फील करोगे. आप आज की डेट में फीटल स्कैन्स में देख लीजिए, जो भी 4-5th मंथ पे फीटल स्कैन्स हो रहे हैं, उसमें एनॉमली स्कैन होता है. एक एनॉमलीज निकल रही हैं बच्चों के. 4-4 महीने पे सर नहीं बना, या डाउन सिंड्रोम है, या ये जीन म्यूटेशन है. ये वी सी इट एवरी डे. व्हाई इज इट हैपनिंग? ये जो नॉन वेजिटेरियन फूड, अनकंट्रोल्ड सिलिकॉन, जो जितने फार्मिंग हो रही है, ये सब अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि व्हाई इट इज बीइंग डन, व्हाई सच काइंड ऑफ क्रूएलिटी. और मोर ओवर आप अगर काऊ की बात करोगे ना, मेरे पेरेंट्स बाहर का दूध नहीं पीते. हमारे यहाँ एक शुरू से एक बहुत बहुत इनग्रेन्ड चीज़ बताई गई है, गौ रक्षा, गौ माता, गौ सेवा. Jains have the highest level of गौशालास where oxytocin injections is not there. एक्चुअली में उनकी केयर करी जाती है, बच्चों को रखा जाता है, उनके अपने कॉस्ट पे रखते हैं. ये हमारी शौक कह लीजिए इसको, बिकॉज हमारे नियम हैं कुछ. मेरे फादर अपनी गाय से तो दूध पी लेंगे, बाहर का दूध नहीं पीते.
So we have our cow in our house. We have उसका बच्चा, we have उसके बच्चे, and we are not forcing her. तो आप उससे आर्टिफिशियली प्रेग्नेंट No, नहीं करते हैं? no. ओके. Being a Jain, हमारे सोसाइटी में क्या, हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है. सो अगर फीमेल का मेल बच्चा पैदा हुआ तो फिर? हमारे पास रहता है वो. अच्छा. उसके लिए भी हम लोगों ने That's very गौशाला पूरी nice. बना रखी है. Okay. सो टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू वांट टू कंज्यूम दैट डेयरी. इसीलिए इसको इतने बड़े टर्मिनोलॉजीज दिए गए हैं, गौ माता, गौ सेवा, गौ रक्षा, ऑल दीज थिंग्स. टर्मिनोलॉजीज बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन आज की डेट में लिंचिंग में काम आ रही हैं टर्मिनोलॉजीज, कि मॉब लिंचिंग में गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग कर दो. बट अगर इसका रियल सेल्फ देखे ना, कि वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम. माई फादर एवरी डे रोटी खिलाते हैं, रोज उसको हरा चारा खिलाते हैं, रोज उसको, मतलब एक फैमिली मेंबर है. इट्स लाइक हमारे सबसे रॉयल मेंबर्स हैं वो घर के. हमारे लिए इतनी लग्जरीज नहीं जितनी उनके लिए है. तो वो लेवल हम लोग देते हैं. और मोर ओवर ये त्याग है उनका, वो पैकेट से खोल के नहीं पियेंगे. तो ये सब चीज़ें दर्शाती हैं कि हम अपनी एनर्जीज, अगर फीमेल उसको हर साल प्रेग्नेंट नहीं करते, शी इज़ अलाउड टू स्टे देयर फॉर ईयर 2 years विदाउट गिविंग मिल्क, जस्ट ईट एंड रिलैक्स. वी आर डूइंग दैट लेवल ऑफ सेवा टू हर. लेकिन ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सबसे. एवरीबडी कांट, like it's a very It's not expensive possible. job. It's It's not not possible. practical, People yeah. don't have that kind of space in their home. But छोड़ दो, ये ठीक है. फिर वीगन बन जाओ, ये अच्छी चीज है. अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो, बिकॉज क्रूएलिटी बहुत हो रही है. It has to stop, because ultimately जान है उनमें, Absolutely. जरूरत है उनकी. तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नॉन वेज खाने से मेल के इनफर्टिलिटी और उनके इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे क्या इफेक्ट होता है? नॉन वेजिटेरियन फूड पहले और अब में अगेन डिफरेंट है. और इसको अगर हम बोलेंगे कि आज में जितना भी हम जो चिकन फार्म है, जो मीट है, जहाँ से भी हम सोर्स कर रहे हैं, वो सब आर्टिफिशियल है. सारी चीज़ें जितने भी हम एग्स निकाल रहे हैं सब आर्टिफिशियल हैं, सब इंजेक्शंस हैं, सब उन दानों में पूरा का पूरा वो दाना उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता है. दोज आर मेडिसिन्स दैट आर गिवन टू द hen, टू द ऑल द चिकन्स एंड एवरीथिंग. आप उनकी प्रोसेस अगर देख लोगे, कभी एक वो प्रोसेस चली थी, उनकी चोंच निकाल दी जाती है, एंड उसके बाद में सिलिकॉन उसमें डाला जाता है. these things ग्रो फैट, ज़्यादा स्किन हो जाती है, और उसके बाद वो चीज़ आपको क्रिस्पी उसमें परोसा जाता है. ये सारी प्रोसेस, सिलिकॉन और ये सब जो अलग अलग हार्मोन्स हैं, ये कहाँ जा रही हैं? आपके शरीर के अंदर. ये शरीर में हार्मोनल डिसरप्शन करेंगी. इसी में एक इनक्रिटिन हार्मोन होता है. ये इनक्रिटिन हार्मोन ही आपकी बॉडी में इंसुलिन को रिड्यूस या बढ़ाता है, या सब सारे हार्मोन्स को रेगुलेट इंसुलिन से ही होता है. बिकॉज ग्लूकोलिसिस इज द सबसे मेन इंपॉर्टेंट साइकिल, जहाँ शुगर इनटेक और न्यूट्रिएंट इनटेक को हम मैनेज करते हैं. ये पूरी की पूरी साइकिल डिसरप्ट हो जाती है. सीमेन प्रोडक्शन कम हो जाता है. मोर ओवर सबसे ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ हो रही है वो है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, जो हार्ट अटैक्स आज की डेट में बढ़ गए हैं. ये सब हार्ट को पूरी तरीके से शक्ति नहीं मिलती. मोर ओवर वैसे आप फूड्स खाने लगते हो कि आर्टरीज में क्लॉगिंग शुरू हो जाती है. सो चिकन अलोन हैज़ द हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल इन इटसेल्फ, हैज़ द हाईएस्ट फैट. वो कोलेस्ट्रॉल ही आपकी नसों में जाके, आपकी वेन्स में जाके अटक रहा है, वही आपके ब्लड फ्लो को एकदम से हिंडर करेगा. सो दैट कैन लीड टू हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक्स. और यही चीज़ आपके पेनाइल एरिया में, जो कि स्पॉन्जी मसल्स हैं, उनमें जाके जम जाएगा. सो इन टर्न you will be infertile. In turn, there will be very reduced blood flow. In turn, you will not be able to have a good sexual life. और in turn, आप fertility को तो question mark कर ही दीजिए, क्योंकि consummate नहीं कर रहे हैं तो conceive कैसे करेंगे. तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं. तो नॉन वेजिटेरियंस जितने भी लोग हैं, वो बहुत बोस्ट ना करें अपने आप को कि मैं तो नॉन वेज खाता हूँ, आई विल बी दैट बीस्ट. नहीं, उन लोगों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आज की डेट में आ रही हैं. That's very interesting, because usually the correlation is that meat खाने से ho I'm a big muscly man. You know, there's that alpha image associated with eating meat, but it's quite on the contrary, because, you know, as we know, vegans tend to have better sex because for many reasons. People come from alpha male that you're talking about are majorly complaining of
माइक्रो पीनस मेजरली. गोनाड साइज छोटा हो जाता है बिकॉज वो जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और जितने भी जिम्स में आजकल चल रहे हैं, जो ये प्रोटीन्स की बात अगर हम कर लें, वे प्रोटीन्स की अगर बात करें, वे प्रोटीन्स का एक्चुअल सोर्स क्या है? डू यू नो दैट? No, वे It's प्रोटीन milk. आता कहाँ से? It's हाँ, milk. I know it's milk. हाँ, इट्स मिल्क. हाँ, मिल्क में जब आप चीज को अलग कर देते हो और हाँ. वो जो लास्ट का एक पानी बचता है जिसको लोग फेंक देते हैं, दैट्स अ ड्राइड अप प्रोसेस, और उसके बाद वो प्रोटीन को वे प्रोटीन करके मार्केट में लाया जाता है. बट अगेन हार्मोनल फंक्शन डिसरप्ट कर रहा है. अगेन ये जितना भी, क्योंकि वे प्रोटीन्स अलोन कैन नॉट वर्क, सो सम anabolic steroids are in the market that are mixed, and that is creating a whole lot of damage to your body. That are growing, muscles are growing, moreover six pack ab बन जाती हैं, moreover सब कुछ हो जाता है. लेकिन एक तरीके से जो fertility quotient है, जो sexual quotient है, वो आपका कम हो जाता है. और बहुत लोग जिम वाले जो जाते हैं वो देखते होंगे कि पेनिस लूज होते जाते हैं. जितना वेट लिफ्टिंग वो लोग कर रहे हैं, जितना ज़्यादा डेड लिफ्ट्स कर रहे हैं, जितना ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज सपोर्टर के बिना करते हैं. और मोर ओवर देर इज नो जिम फॉर द पीनस, देर इज नो जिम फॉर द सेक्शुअल ऑर्गन. ट्रू, दिस इज ट्रू. एवरीथिंग, एवरी मसल यू हैव अ जिम. बट इसी चीज़ के लिए हमारी जो टेक्नोलॉजी है इरेक्टी केयर प्रो, it's a gym to the penis. It's the gym because it increases the blood flow. It gives you a needle-free treatment towards your erection issues and everything. So ये जो non-veg बहुत ज़्यादा जो बॉइल्ड और ज़्यादा खा रहे हैं, कुकड नहीं होता है, जो बॉइल्ड होता है लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा. सो ये जो प्रोटीन की होड़ है जिसमें हम रन कर रहे हैं, एक रेस लगा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है. हमारे अगर आप पास्ट में फोर फादर्स अगर कहिए, सिक्स पैक ऐप नहीं बना रहे थे, कोई प्रोटीन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, कोई सप्लीमेंट्री शिलाजीत नहीं खा रहा था रोज सुबह, रोज कोई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं खा रहा था. ये सब मार्केटिंग का एक गिमिक है. It really is. And really you know, is. I feel from what I've learned speaking to so many doctors that we have to look at food as a nutritional profile, not look at, oh, protein, you know, and every influencer's gym bro is like protein, but we cannot just look at protein. We have to look at food holistically, right? Does it have saturated fat? Does it have cholesterol? What other micronutrients are in this food? So when we look at everything, you know, then we're able to make educated decisions about what we're eating. And, you know, I just don't understand, because I feel like in the last few years, this obsession with protein has become really crazy, with a really strong skew from this carnivore angle. You know, being like meat ही खाओ, you know, plant से protein नहीं मिलेगा, bioavailability, this, that, amino acids. And, you know, I was reading on the NCBI that every single plant food contains all of the amino acids that we require. And this is based off the latest peer-reviewed research. And in fact, prior to this, it was thought ki, you know, we have, like, for example, dal doesn't have all the amino acids, and then you have to combine it with rice, and then you get a complete amino acid profile. Actually, this is incorrect, because our bodies, from what I understand, store it. So, like, throughout, you know, the day, throughout the weeks, as you're eating different foods, your body is getting all the required amino acids that it needs as the building blocks for protein. It's just, you don't need to eat one thing जिसमें 100% bioavailability हो, जिसमें complete amino acid profile हो. It doesn't have to work that way. You just have to make sure you're having a wide variety of healthy food. All the colors, moreover. All the colors, exactly. Moreover, इस चीज को अगर मेडिकली इफ यू सी रीजनल वेरिएशंस के बेसिस पे सेग्रीगेट करते हैं, मोर ओवर सीजन्स के बेसिस पे सेग्रीगेट करते हैं. देयर इज थिंग वात पित्त कफ इन आयुर्वेद. इन सारी चीज़ों को अगर आप देखो ना, ये सब सीजनल वेरिएशंस के हिसाब से आते हैं. पीपल इन नॉर्थ इंडिया आर ईटिंग चपातीज, आर ईटिंग राइस, आर ईटिंग दाल एंड ऑल द वेजिटेबल्स. ऑन द कॉन्ट्रेरी, पीपल क्लोज टू द सी आर डिपेंडेंट ऑन सी फूड. इट्स अबाउट कि उनके यहाँ सिर्फ राइस होती है. पीपल इन साउथ इंडिया आर लिविंग ऑन राइस. दीज पीपल आर नॉट लिविंग ऑन व्हीट. सो डिफरेंट नेशनैलिटीज, डिफरेंट रीजनल वेरिएशंस, ये सब, और मौसम वहाँ पे कि टेम्परेचर कैसा है, और सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, ये सब आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है.
प्रोटीन अगर आप कहो तो अगर इंडियन उसमें देयर इज अ प्रोटीन, चने से सबसे ज़्यादा प्रोटीन आता है, बिकॉज हॉर्स सबसे ज़्यादा मसल उसमें रहती है, वो चना ही खाता है, तो वहाँ से प्रोटीन से आप कब चाहिए आपको प्रोटीन, जब एक्चुअली में बहुत ज़्यादा गर्मी हो बाहर, तो बॉडी को वो क्षमता नहीं होती है उस चीज़ को कोप अप करने की. सो दैट्स व्हेन चने का आटा comes into the role, what we call sattu here in North India. So at that very point of time, only pure protein, the chane ka atta should be taken, not all the round the year. ऐसा नहीं करना चाहिए कि राउंड द ईयर आप उस चीज़ को ले रहे हो. आपका वेरिएशन, आप देखते हो कि इतने कार्बोहाइड्रेट्स, इतने फैट, इतना प्रोटीन, इतना ये, बट यहाँ पे I'm strongly not in favor of counting your food as a fuel only thing. आप हर चीज़ को फ्यूल की तरह काउंट कर रहे हो कि मैंने सैलेड खा ली, मेरा हो गया, फाइबर्स आ गए, ओ माय गॉड, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, ओ माय गॉड, वेरी गुड. व्हाट अबाउट हार्ट फेल्स क्यों हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स क्यों आ रहे हैं? एक्सेसिव जो लोग ये जो डाइट पे चल रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग पे चल रहे हैं, कीटो डाइट पे चल रहे हैं, एक वो नई कंपनी आई है जो आपको शेक्स देती है सिर्फ पीने के लिए, रिड्यूस कर देगी आपकी एपेटाइट, कुछ एफरवेसेंस टैबलेट्स आ गई हैं, ग्रीन कलर की, मोरिंगा आ गया है. ये सब हाफ नॉलेज इज डेंजरस, एंड वेयर यू आर अप्लाइंग द हाफ नॉलेज ऑन योर बॉडी. बहुत सारे ऐसे अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिनकी 45 ईयर्स पे जो एक डाइट प्रमोट करते थे और उनकी 45-42 ईयर्स पे डेथ हो गई है. बहुत सारे, आप ब्रूस ली की अगर बात कर लें, ब्रूस ली डाइड एट द एज ऑफ 35. ही वॉज द अल्फा मेल. उससे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता, बिकॉज ही ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर फैट फ्री, बट एट द कॉस्ट ऑफ वॉट? हिज हार्ट. बिकॉज जितनी भी फाइबर्स हैं, सब्जियां हैं, ये सब आपके हार्ट को पावर नहीं दे सकती. पावर आपके हार्ट को अनाज देगा. अनाज ऑन अ होल, इफ़ यू से मिलेट्स, इफ़ यू से दलिया, इफ़ यू से गेहूं, चावल या प्रॉपर सब्जियां एंड मसालाज, ये सारी चीज़ों का एक प्रॉपर एक डाइट प्लान होना चाहिए. आप सिर्फ जो लोग डाइट प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, बिल्कुल खाना छोड़ दो, ये ज़ीरो कर दो, कार्बोहाइड्रेट फ्री कर दो डाइट को, डोंट ईट दिस, ये सब इनकम्प्लीट है. एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट. यू शुड हैव एवरीथिंग दैट इज कुक्ड एट योर होम, और जो एक जनरेशन से चला आ रहा है, उन जनरेशन्स के खाने को आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते. ऑब्वियसली जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको चूज़ करना पड़ता है कि मैं क्या खाऊं, बाहर से क्या ना खाऊं, बट जस्ट लिविंग ऑन सैलेड्स कैन एक्चुअली let your heart not pump blood in a better form, and in turn giving you a weak response, and in turn getting a cardiovascular some kind of disease or disorder. So just having a healthy, whole food, plant-based diet, which a variety of nuts, legumes, fruits, vegetables, seeds, everything. I think Right. that's, as you said, it just has to be a colorful plate. A colorful plate. That's it. 5 colors in your plate you should be. और moreover, अगर आप अकेले भी रहते हो, अगर आपको कंट्रोल नहीं है कि पता नहीं है कहाँ से आया ये सब्जी में क्या क्या होगा, यू शुड ऑलवेज रिप्लेस योर 50% ऑफ योर फूड विथ रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स. इफ रॉ वेजिटेबल्स और रॉ फ्रूट्स आपके 50% खाने के, जो भी आप खाने जा रहे हो, एनीथिंग सॉलिड दैट है राइस और राजमा चावल ही आप कह लो, राजमा चावल के पहले अगर आपने एक अच्छा गुड कलर्ड, अगर आपने सैलेड का ट्रे खा लिया है, you can enjoy rajma chawal, you can enjoy anything and everything without side effects. Wow. Without that fad कहीं ना कहीं आपकी नसों में या कहीं पे भी क्लॉग हो जाए, उस सब के बिना आप उसको चीज़ को enjoy कर सकते हो, because that makes a good flora and fauna for the stomach to enjoy whatever is coming. And moreover एक अच्छा holistic approach है. छोटे छोटे ये steps करके हम लोग एक healthy diet कर सकते हैं. Absolutely. So, India में over 83% of married women, and I repeat, married women, yeah. वो रिपोर्ट करती हैं कि उनके साथ रेप होता है या नहीं तो some form of sexual abuse. And the shocking part is that India में ये crime नहीं है. How is that not considered a crime? सबसे पहले ना, ये 83% से बहुत ज़्यादा है.
बहुत चीज़ें तो रिपोर्ट नहीं होती, बिकॉज एक संकुचित सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, एक बहुत ही क्लोज्ड एनवायरनमेंट में बड़ा किया जाता है. मोर ओवर वेर योर फैमिली इज़ केप्ट फर्स्ट, चाहे जो कुछ भी हो जाए, घर की बात घर में रहनी चाहिए वाला जो नोशन है वो है. मोर ओवर इस चीज़ को अब फेमिनिज्म से भी जोड़ा जा रहा है, जो कि फॉल्स फेमिनिज्म की तरफ भी जाता है. आई हैव सीन, आई विल टेल यू, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गूगल, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंड्स डिस्कसिंग इट फ्रॉम मी, आई विल टेल यू माई लाइव एक्सपीरियंसेस. मेरी OPD में जो चीज़ आती है, ये सब काउंसलिंग के पार्ट हैं. एक बहुत सारे लेवल्स हैं जहाँ पे हम फर्स्ट लेवल पे जाते हैं, सेकंड लेवल पे जाते हैं, थर्ड लेवल पे जहाँ पे हम पहुँचते हैं ना, वहाँ पे मेल हो चाहे फीमेल हो, हु एवर इज सिटिंग बिफोर अस, हम उसकी जनरल साइकी देखते हैं कि उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं. मोर ओवर जो ये रेप्स, मैराइटल रेप्स की जहाँ पे हम बात करते हैं ना, वो अपने आप में एक जो मेल कैंडिडेट है जो शादी में आया है और अपना पूरी तरीके से उसको सिखा के भेजा गया है कि दिस इज योर प्रॉपर्टी, हक है तुम्हारा इस चीज के ऊपर. तो ये वहां की एक बहुत बड़ी मेल सोसाइटी की एक जैसे कहेंगे कि एक शोविनिज्म, मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी जो एक हमने बना रखी है, उसका एक फैक्टर है, उसका एक आउटकम है. ये आउटकम आपकी कमी जब आप छुपाते हो, आप फर्ज कर लीजिए कि यू आर सेक्सुअली इम्पोर्टेंट, यू आर नॉट एबल टू पेनिट्रेट, इन टर्न यू विल स्टार्ट हिटिंग द फीमेल, इन टर्न यू विल स्टार्ट समवेयर उसको आप मिसहैंडल करने लगोगे, यू विल स्टार्ट लाइक पुटिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग थ्रू हर सेक्सुअल ऑर्गन, बिकॉज यू आर नॉट ऑफ दैट लेवल कि आप उस चीज को कर पाओ. मोर ओवर जहां पे प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस की बात आ जाती है, जिससे मेल फ्रेटर्निटी बहुत ज्यादा अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मानने लगती है कि मैं फेस कैसे करूंगा वाइफ को. उस कॉम्प्लेक्स को कवर अप करने के लिए पीपल हिट, पीपल ट्राई टू हैव सेक्स विद द फीमेल व्हेनेवर दे वांट, even not asking, just starting at any point of time, wherever they are, whatever they are doing, there is nothing called as foreplay for them, because कमी उनमें है. क्योंकि अगर वो फोरप्ले करेंगे, सस्टेन नहीं करेगा उनका इरेक्शन. अगर वो फोरप्ले करेंगे, हो सकता है दे माइट इजैकुलेट एट द टाइम ऑफ फोरप्ले इवन. दिस इज ऑटो इजेक्शंस. इन सारी कमियों को पूरा कैसे कर रहे हैं? मैराइटल रेप्स, जहां पे फीमेल की जरूरत भी नहीं है, फीमेल का मन भी नहीं है, लेकिन उसको बार बार सेक्सुअल एक्टिविटी जब मेल के इरेक्शन आ रहा है तब करनी पड़ रही है. ये सारी चीजें को कोट हम लोग मैराइटल रेप्स में ही करते हैं. और मोर ओवर अगर एक बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये रेगुलरली, एक फीमेल की 12 साल की शादी है, 12 साल की शादी में शी कंप्लेंट्स के दिस गाय इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है सर इसको, ही इज एन एफ्रोडिजियक, he needs much more sex than I want from him. But the thing is that he is not able to ejaculate at any point of time because there is erectile dysfunction going on with him, a partial erectile dysfunction. He just tries and tries and tries for hours. I am able to feel nothing, but if I'm stopping him, he is hitting me. एक और पेशेंट, नवरात्रों की बात कर रहे हैं, नवरात्र में ही एक पेशेंट आया, दोनों मेल फीमेल आए थ्रू सम मतलब मेरे रिसोर्सेज, एक कोई हमारे डॉक्टर साहब थे उनके थ्रू, वो मेरे को कंप्लेन कर रहे हैं कि सर दिस मैन वांट्स सेक्स फ्रॉम मी बट देयर इज नवरात्र गोइंग ऑन, आई डोंट वांट टू हैव इट बट ही इज फोर्सिंग मी एंड हिटिंग मी एंड ही एक्चुअली ट्राइड रेपिंग मी फॉर दैट रीजन. अब ये चॉइस है. शी वॉज अ ग्रेट बिलीवर टू माता रानी एंड मतलब ये सारी चीज़ें ठीक है, और 9 दिन अगर नहीं करना दैट्स अ चॉइस, बट मोर ओवर इस चॉइस को आप क्वेश्चन करो, आप इस चॉइस को आप बोलो कि नहीं दैट इज़ मेरा हक है वो चीज़ करने का, एंड दिस पर्सन लिटरली फोर्सेस हर आफ्टर 8 years ऑफ मैरिज. मोर ओवर 8 साल की शादी थी. पहली बार उसने ये चीज़ फील करी कि ये सर है क्या, is he having something कि उसकी वजह से he is
ill treating me, or I will not accept it. I am not willing to live with this person. You treat it or you tell me what is it. Now end goal कहाँ पे आ रहा था? This guy has somewhere popped a Viagra from the market, और moreover उसको जो वो urges आ रहे थे और उसके बाद उसका alcohol consumption भी हो गया था. ये दोनों चीज़ों की जो एक उसकी psyche develop हुई, that made him hit the girl or wife. वहाँ से ये चीज़ आती है कि आपका एफ्रोडेजियाक होना, आपकी बहुत बार आपकी सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, उसको किसी ने बता दिया, लेट्स हैव अल्कोहल एंड लेट्स टेक पॉप दिस पिल एंड यू विल बी एन अल्फा मेल. अब वो चीज़ अगर वाइफ सपोर्ट नहीं कर रही है तो वो कहीं ना कहीं उसके इन्फ्लुएंस में आके ही इज ट्राइंग टू हैव दैट काइंड ऑफ relationship or moreover that kind of behavior with the female, with the wife that he is having. So ये सब चीज़ें कंक्लूड कहाँ पे करती हैं कि आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को देखते हो, हक की तरह देखते हो, या मोर ओवर इट्स अ पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट और इट्स अ पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन. कंज्यूमेट करना, सेक्स करना या पेनिट्रेटिव सेक्स होना या सिर्फ फोरप्ले करना, ये सब एक अचीवमेंट के तौर पे माना जाएगा, या एक तरीके से आपके हार्मोनल बैलेंसेस, आपका इमोशनल सिंक, या फिर आपके अच्छे अच्छे फैक्टर्स को अगर हम बोलेंगे वो माना जाएगा. तो दिस इज समवेयर अ क्वेश्चन मार्क टू द सोसाइटी राइट नाउ. दैट्स व्हाई मैरिटल रेप्स आर हैपनिंग. आई थिंक इट्स रियली अ रिफ्लेक्शन ऑफ कि हम औरत को देखते कैसे हैं इन टर्म्स ऑफ उनका सोसाइटी में पोजीशन क्या है. यू नो, हम उनको देखते हैं कि दे आर एन ऑब्जेक्ट जो आदमी लोग के सर्विस के लिए है. एंड व्हेन वी लुक एट इट फ्रॉम दैट लेंस, देन यू नो ऑफ कोर्स अ गाय वुड थिंक आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट विद द वुमन. यू नो, तो वो पूरा सिस्टम ही ऐसा. जब हम देखते हैं, यू नो, जब हम इन आइटम सॉन्ग्स को देखते हैं, जब हम पॉपुलर कल्चर को देखते हैं, जब हम जो इंडिया ये सब पोर्नोग्राफी कंज्यूम करता है, ये सब कुछ जब हम जोड़ते हैं ना, वी सी दिस पिक्चर कमिंग टुगेदर. डेफिनेटली उन सॉन्ग्स में भी आप देख लो, ऑब्जेक्टिफाइंग फीमेल्स, ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा, एंड ऑल दीज थिंग्स. मतलब कहीं पे भी उन सब चीज़ों में भी आप अगर इन सब अलग अलग सिनेमाज हैं हमारे यूपी बिहार के, उसमें भी सेक्सुअलाइज करते हैं उस चीज़ को. साइकी वही बनी हुई है बच्चों की. एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन कि यू नो, जैसे हम पहले कह रहे थे कि हम ह्यूमन सेक्सुअल क्रीचर्स हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है टू सेक्स. इन माई माइंड इट्स नो प्रॉब्लम टू सेक्शुअलाइज द ऑपोजिट सेक्स. इट्स अ वेरी लवली, दैट कैन बी अ वेरी लवली थिंग. बट द मोमेंट आप उस सेक्शुअलाइजेशन को ऑब्जेक्टिफिकेशन कर देते हो ना, व्हेन यू आर रेफरिंग टू मैं एक क्या मुर्गी हूँ, या जो भी है फ्रॉम दैट करीना कपूर सॉन्ग, व्हाटएवर, तंदूरी चिकन हूँ, ऑल दिस स्टफ. द मोमेंट यू स्टार्ट रिड्यूसिंग अ वुमन टू एन ऑब्जेक्ट, दैट्स वेयर थिंग्स गेट अ लिटिल डाइसी, बिकॉज सेक्शुअल ऑटोनॉमी अब नहीं है. हम सेक्शुअल क्रीचर्स अब नहीं है. नाउ इट्स जस्ट द वुमन इज एन ऑब्जेक्ट हियर टू सर्व अ मैन. That's the simple thing, and that's where we see a lot of these problems arising. Definitely. So, but you're right, it is a complete societal issue, which actually brings me on to my next question. तो हमने एक story डाला था हमारे Instagram पे, okay? थोड़ा controversial, लेकिन मेरा views था, okay? तो हमने एक story डाला था जहाँ पे एक जने ने एक video बनाया था जहाँ पे वो question कर रहा था कि औरतें जो बर्का पहनती हैं उनके पास चॉइस होता है या नहीं पहनने के लिए. यू नो, इट्स ऑफ कोर्स इट्स ओके कि वो पहने या ना पहने, लेकिन उनका चॉइस होना चाहिए. ठीक है, तो मैंने ये स्टोरी शेयर किया था. नाउ हमें बहुत कमेंट्स आए इसके बारे में, लेकिन एक कमेंट इन पर्टिकुलर आई फाउंड रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक लेडी ने हमसे कहा था कि औरतों को बर्का पहनना चाहिए ताकि आदमी लोग उनको रेप ना करें. Now, I found this really interesting because why is it कि औरत के ऊपर it's the responsibility कि we have to cover up so that the men don't rape. Why are the men not educated to not rape the women? इसी के लिए एक गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा एक वो चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग अगर चेंज कर देना हमारी इंडियन सोसाइटी के लिए कि बेटा पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो वो चीज़ अपने आप में आपकी सोसाइटी को सुधार देगी. आपको एक घर में रिस्पेक्ट सिखाई जाती है. बहुत बार आप देखते हो कि एक आपके फादर या आपके कोई भी आपकी मदर को हिट कर रहे हैं या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या अब्यूज़ कर रहे हैं, वही एक बच्चा आगे जाके परसीव करता है और डिसाइड करता है कि मुझे शादी नहीं करनी, बिकॉज शादी इज़ जस्ट अबाउट
हिटिंग ईच अदर, लड़ाई करना एक दूसरे से, खुश ना रहना और ये सब चीज़ें। तो ये जो डिसरप्टेड फैमिली से निकल के सारी चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद में ये परसेप्शन बन रहा है कि आप अपनी स्पाउस को मार सकते हो। अब हम अगर बुरखास की तरफ बात करें तो ये चीज़ सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है, इंटर्न घरों में क्या इनग्रेन कराया जा रहा है और इंटर्न गवर्नमेंट क्या अलाउ करती है। आप दूसरी गवर्नमेंट्स में चले जाइए जहां पे देयर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कि आपको पहनना जरूरी है, देयर शुड बी अ मेल अकम्पनिंग यू इफ यू गेट आउट ऑफ योर हाउस। बहुत सारे ऐसे देशों में है, ये चलन है, आप स्कूल नहीं जा सकती और ये सारी चीज़ें। यहाँ की अगर इंडियन सोसाइटी की बात करें जहाँ पे मुस्लिम्स बुरखा ऑन चॉइस पहनते हैं, गवर्नमेंट पूरा चॉइस देती है, लेकिन अगर हम घरों की बात करें, बहुत सारे अच्छे पढ़े लिखे घर हैं जिनमें अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग फोर्स नहीं करते, दे से इट्स योर चॉइस, you want to, which is how it should be. it has always been like that. कहीं पे भी लिखा नहीं है कि इस चीज को इस तरीके से करना चाहिए, अगर लिखा भी होगा तो मैंने उस चीज को पढ़ा नहीं है। मोर ओवर कोई भी एक इंसान है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको हर लेवल की नॉलेज देके उसको चॉइस प्लेटर में रख के उसको अपने आप चॉइस देना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल ही आप इरोटिक फ्रंट पे चले जाओ, पॉर्न स्टार बन जाओ, ऐसी चॉइसेस दे दें, लेकिन आपकी चॉइस है कि आप अपने आप को कवर्ड रखना चाहते हो, या आपके घर में क्या चीज़ अलाउ होती है नहीं होती है, या आप अपनी जनरल फ्रीडम को किस मापदंड पे रखते हो। कि आप ऐसे घर में, बहुत बार ऐसी मेरी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर बुर्का पहना है, उनके घर कंजर्वेटिव थे थोड़े, लेकिन टारगेट ये था कि मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो मेरे को इस चीज़ के लिए फोर्स ना करे। तो अपनी चॉइसेस को अच्छे से रखने के लिए लोग शादी करके और इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। मोर ओवर ज़रूरत है, सोसाइटी में ज़रूरत है कि फीमेल्स को चॉइस दें इन अ बेटर फॉर्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ को सेक्सुअलाइज ही कर लें, हर चीज़ कैन बी अ सेक्सुअल फिगर, कि नहीं मैं क्या भी कपड़े पहनूं, मैं कुछ भी पहन के निकल जाऊं। और ऑब्वियसली देयर आर सोसाइटी नॉर्म्स हैं, बहुत सारी नज़रें हैं, आप कहीं पे भी सेक्स करना स्टार्ट नहीं कर दोगे। अगर मैं कह रहा हूं कि दिस शुड बी नॉर्मल, दिस शुड बी नॉर्मल, तो आपका एक खुद का फ्रेम है, आपका एक खुद का एक लाइन ऑफ एक्सेस है, उन सब लाइन ऑफ एक्सेस में आप कुछ भी कर सकते हो, बट अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। और जो सोसाइटी के लिए अच्छा है उसमें कुछ बुर्का पहनना ना पहनना कुछ भी खराब या अच्छा नहीं है। फोर्स करना या ना करना वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कोई भी चीज को फोर्स करना, that is where I have an issue, is that should not even be a conversation. Definitely. This brings me into a very interesting question. तो जहाँ पे किंग्स की बात आती है, okay, now बहुत लोग हैं जिनका अलग अलग किंग्स होते हैं, whether it's feet, armpits, this that, कोई आदमी लोग को बेबीज की तरह ड्रेस करने में बड़ा मज़ा आता है, कोई लोग को pretending to do rape में बड़ा मज़ा आता है, in the bedroom, foot fetish, all this stuff, right? So I'm really curious, जो ये होते हैं ये fetishes, जी, the more extreme these fetishes get, where do you know कि this is maybe something where I should explore if there's some issue relating to my childhood that needs to be reviewed? And I mean this from the sense that मेरे भी कुछ girlfriends हैं जिनको they love role-playing rape. They love role-playing being forced to have sex. So I find this really interesting, because what does this say about us mentally? इट इज़ वेयर नॉलेज का सोर्स क्या है, ये वहाँ से आता है। नॉलेज का सोर्स अगर पॉर्न है तो बहुत बार उन चीज़ों को करने में आपको मज़ा आता है, अच्छा लगता है। वही चीज़ अगर आपके साथ आपकी मर्जी के बिना फोर्स की जाए तो आप अपने आप को एक ऑब्जेक्टिफाइड इमेज पे ले लेते हो। और ये सब चीज़ें जितनी भी आप अगर रेप, अगर मैरिटल रेप्स हैं, या इसी चीज़ को हमने बहुत क्लियरली अपने टाइटल में ही दिया हुआ है, फोर प्ले, रोल प्ले, राउंड्स।
फोर प्ले बहुत ज़रूरी चीज़ है और रोल प्ले बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपकी जनरल एक लाइफ में, अगर आप एक हस्बैंड वाइफ हो, आपकी जनरल लाइफ में भी आप देखते हो कि बोर हो जाते हैं लोग एक दूसरे से, उनके में कुछ भी एक किक नहीं बचता है, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता है कि एक वो जो पहले दिन पे या पहले 3 साल 2 साल में एक जो एनर्जी लेवल्स थे, एक जो चाहत थी उस पर्सन को देख कर आती है, वो नहीं होती। तो वहाँ पे दैट्स वेयर रोल प्ले कम्स इनटू रोल, कि अगर आप अपने आप को दूसरे तरीके से या सेक्रेटरी की तरीके से, अगर वाइफ सेक्रेटरी बन जाए या वाइफ रेसेसिव एंड पे हो जाए या फिर वाइफ किसी भी एंड पे, अगर वही स्मेल्स को अगर हम लेते रहेंगे जो किचन में आ रही है, जो घर में आ रही है, आपका दिमाग उस चीज़ से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। वैसे जो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उतने आपके फोर्स अपॉन नहीं करेंगे उस ज़ील को लाने के लिए। तो रोल प्ले बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जिस तरीके से एक कपल जब एक ठप्पा लग जाता है ना शादी के बाद कि चलो ऑफिशियली मैरिड, वो कुछ भी कर सकते हैं एंड बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है करने के लिए। इम्पॉर्टेंट क्या है? सोर्स, नॉलेज का सोर्स बोर नहीं होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए। किताबों में जो कुछ भी पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, जो कुछ भी हम लोग अपने एक्सपीरियंस से लिखते हैं किताबों में, इन सब का रीज़न क्या है कि एक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो कि एक कोड भी जनरेट करते हैं किताब में, ISBN कोड होता है वो। इन सब क्या है कि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, मतलब वी आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन आर books because we hold a degree, we hold a government registrations। तो मोर ओवर इन सब चीज़ों से डिपेंड करता है सोर्स क्या है। अगर आप पॉर्न को उसका सोर्स बना रहे हो एंड इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर कंफर्टेबल टुगेदर, ठीक है, बनता है, लेट्स डू इट। बहुत लोग सामने पॉर्न चला लेते हैं, बहुत लोग तो मेरे OPD में बताते भी हैं कि सर जब तक पॉर्न हम लोग साथ में नहीं देखते तब तक हम लोग सेक्स नहीं कर पाते। ये चीज़ हमेशा होता है, हमेशा। बहुत सारे OPDs में, बहुत सारे केसेस में मैंने देखा अपनी OPD में कि सर वो बिल्टअप नहीं हो पाता हमारा। Can I just interject here really Yeah. quickly? Can I ask you a question? Right. Okay. Now, when it comes to monogamy, all Yeah. right. Now, I'm a very deeply monogamous person. Okay. Now, I know कि हर जने का अलग-अलग lines होता है with this thing, right? It's very deeply subjective. For me, I consider it cheating if my partner is watching pornography and we are in a monogamous relationship. Okay. And I'm just curious, have you met any patients जिनका इनका भी similar thoughts है इसको लेके? Lot of people, वाइफ कंप्लेंट करती हैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस में, तो बहुत कंप्लेंट करते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस में। दिस वाइफ snatches the phone from him, बताते हैं now will tell you the truth. Now that's when the ice breaking thing happens. मतलब it's the most fun part for me because वही एक मेरा रूटीन चल रहा है, वही पेशेंट्स में देख रहा हूँ, वही सब देख रहा हूँ and when the wife snatches the phone या फिर उसको धक्का देके वीडियो कॉल पे सामने आ जाएंगी, and that's when the ice breaking ceremony begins. यहाँ पे स्टार्ट होता है कि सर he does not enjoy me, he enjoys the porn. That's where these people are feeling cheated. That's where these people are. But on the contrary, his side of the story is कि सर I feel कि मैं बहुत अपने आप को स्टिमुलेट करूं, बट मैं स्टिमुलेट नहीं कर पाता। एक अच्छे these people were around 48-50 years, ये उन लोग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आर्मी बैकग्राउंड से थे मोर ओवर ये उसकी कंप्लेंट थी। बट उनकी कमी कहाँ से आई कि सर मैं पोस्टेड रहता था, मेरे पास और कुछ एक्सेस नहीं था, आई यूज्ड टू मास्टरबेट, दैट वाज ओनली द थिंग दैट आई हैव। मेरा दिमाग वहीं से स्टिमुलेट होता है क्योंकि मैं 6-6 महीने की पोस्टिंग पे हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है, वाइफ इस घर पे है, बच्चे अलग हैं। तो मोर ओवर ऐसा नहीं है कि वो इम्पोर्टेंट है या उसको ऐसा कोई उसको थेरेपी की ज़रूरत है, ऐसा है कि परसीव ही वही किया है। और बहुत सारे जब लोग अलग रहते हैं, अलग अलग उसमें रहते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे रहते हैं हस्बैंड वाइफ, तो ये परसीव करते हैं। इसको चीटिंग बोलना, आई डोंट नो, इट्स अ पर्सनल चॉइस, बट मोर ओवर स्टिमुलेशन का एक रास्ता है। अगर आप उस चीज़ को साथ में करते हो
अगर आप उस चीज को साथ में देखने लगते हो तो वो एक हैप्पी क्वोशंट बन जाता है आपके लिए। मोर ओवर आप अगर उस चीज को मिमिक करते हो अपनी डे टू डे लाइफ में, वो भी एक हैप्पी क्वोशंट बन जाता है। Yeah. उसको अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट में ले। लेकिन अगर सिर्फ डिपेंडेंट है कोई भी, नॉट अबाउट योर सिनेरियो, जैसे हमारे यहाँ पे पेशेंट्स सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं पॉर्न पे, दीज पीपल आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स देयर वाइफ, दीज पीपल आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद देयर वाइफ। बच्चे हो गए, बच्चे होने के बाद में छोड़ दिया, उनको सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन सिर्फ पॉर्न से मिल रहा है, सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों से मिल रहा है। क्योंकि कुछ कुछ कमियां हैं, कभी कभी बहुत सिंक नहीं बैठते या पाइलॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पीछे अपनी रिलेशनशिप में, तो वो भी कंप्लेंट्स लेके आते हैं। तो मतलब स्पेसिफिकली चीटिंग नहीं है, बट हो सकता है। Yeah, absolutely. So, हम बहुत फ्रेंड्स से बात करते हैं जी। जो हमें बताते हैं कि they have faked it. Okay. Now, I want to understand कि ज़्यादातर आदमी लोग जो होते हैं उनको मालूम नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं. Okay, when it comes to pleasuring a woman, I mean, how can men learn how to pleasure a woman? सबसे पहले ये बहुत अच्छी चीज आपने बोली है, ज्यादातर मेन हैं उनको पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। That's the truth, that's the truth. ये कोई नहीं मानता है। मेरी डॉक्टर्स से डिबेट हो रही थी, डॉक्टर्स बोले नहीं everyone knows। मैंने कहा आप पढ़े लिखे हो। आधे लोग नहीं जानते इस चीज के बारे में कि एक्चुअली में सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन या ऑर्गेज्म या फीलिंग ऑफ ऑर्गेज्म क्या होता है। उनके लिए सिर्फ एक चीज है, गो पेनिट्रेट इजैकुलेट डन। Yeah. That's not it. फीमेल का सिर्फ ऑर्गेज्म पेनिट्रेशन से आता है, ये बिल्कुल गलत चीज है। एक ऑल टुगेदर बिल्टअप चाहिए रहता है, एक फीलिंग चाहिए रहती है। मोर ओवर जो नर्व एंडिंग्स हैं, अगर आप नर्व एंडिंग से अगर हम लोग साइंटिफिकली बात करें, सो क्लिटोरिस इन जनरल अलग ऑर्गन है, अलग एक माइक्रो पीनस उसे हम कहेंगे। अगर इन द वूम्ब डिफरेंशिएट होता है मेल कब बनेगा फीमेल कब बनेगा, तो वहीं से डिफरेंशिएट होता है। तो वो उस पर मैक्सिमम नर्व एंडिंग्स होती हैं। लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पॉर्न में उस चीज को सिर्फ मारते हुए देखा है। एंड दीज पीपल ट्राई टू हिट अ वर्जिन गर्ल्स क्लिटोरिस। वहां पे ये सब परसेप्शन है, छोटे छोटे परसेप्शन है। और वो जब कहते हैं, और मेरे को कंप्लेंट क्या करते हैं, शी डजंट एंजॉय इट, तो वो क्वेश्चन मार्क है। वो सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन वो सारा रीजन नहीं है। इट इज अ वेरी सॉफ्ट ऑर्गन, इट हैज टू बी टेकन और मैनेज्ड विथ केयर। और मोर ओवर पेनिट्रेशन से पहले अगर वो स्टिमुलेट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और व्हाट डज शी वांट, how she wants to drive that journey altogether. Sex is not just a sex. कर लिया, छोड़ दिया, हो गया. It's about a journey of exchanging energies and future में आपके दिमाग पे उसका क्या फर्क पड़ रहा है. It's something of that sort. आप अगर उसको डेप्थ में लेके जाओ, मैं नहीं कहूँगा उसको बिल्कुल सेक्रेट बना के रख लो, उसमें इतना सेक्रेट, इतनी दीवारें खड़ी कर दो कि कोई आप तक पहुँच ही ना पाए. नहीं, अपने आप को ओपन रखो, लेकिन अपने आप को एक चॉइस अपना रखो. देयर हैज टू बी सम लेवल, जो इस लेवल को क्रॉस करेगा वही रोडीज बन पाएगा. Exactly. तो मोर ओवर देयर हैज टू बी सम, एक वो चीजें रहती हैं, हमने तकेशी's कैसल देखा है बचपन में. Yeah. अगर आपने पोगो पे Yes. देखा होगा तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. और लास्ट में आपको जब वो एक मंजिल मिलती है ना, वो जो एक मतलब उस चीज को फील करने की एक अनुभूति जो होती है, वो इंपॉर्टेंस है ऑर्गेज्म की. और वो चीज ऐसे ही नहीं आती, वो चीज ऐसा नहीं है. बहुत लोग बोलते हैं कि सिर्फ क्लिटोरिस को रब कर दो फीमेल को ऑर्गेज्म हो जाता है. बहुत लोग बोलते हैं कि 2 इंचेस ऑफ पीनस या 3 इंचेस ऑफ पीनस है, माइक्रो पीनस है, कोई बात नहीं, फीमेल को ऑर्गेज्म हो जाएगा. वो चीजें सब गलत हैं. ये हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि बिना पेनिट्रेशन या बिना उस चीज को आप किए हुए अपने आप को सब चीजें कर लो. हाँ, कभी कभी नई नई रिलेशनशिप्स में फोरप्ले में ही बहुत अच्छा लगता है. आप फर्स्ट बेस सेकंड बेस पे ही जाके, मेरे को ये कंसल्टेशन में एनोनिमस मेल्स आते हैं कि मैंने सर ये किया है, आई हैव ट्राइड दिस, एम आई नॉर्मल? मेरे को उसी में ऐसा फील हुआ था सर कि एवरीथिंग इज डन, विल आई गेट प्रेग्नेंट? दिस काइंड ऑफ मेल्स मैं रिसीव करता हूं. तो लोगों के बहुत सारे परसेप्शंस हैं इस चीज को लेकर. और
इन परसेप्शंस को कहीं ना कहीं ब्रेक करना चाहिए। इसका कोई एक ग्रंथ होना चाहिए, हमारे पास नहीं है इसका ग्रंथ। हमें ज़रूरत है, अगर हम इस पॉडकास्ट को ले लें तो दिस इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज। Whatever I see in my OPD, whatever I perceive, and whatever I have read about in my legacy books, इन सब में बहुत क्लियरली ये चीज़ है कि आदमी अगर अच्छे से एक इंसान के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता है तो उसकी सेक्स लाइफ सबसे बेस्ट होती है, ऑन द कॉन्ट्ररी जिसने 50 लोगों के साथ सेक्स किया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारे बाबा जी बोलते थे लंगोट के पक्के रहना। Having a monogamous relationship, having a relationship with one girl, that kind of level अपने आप को इतना strongly उस चीज़ को ingrain हुआ, और वो ingrain ही मेरे जीवन में मेरे ख्याल से मुझको एक sane decisions दूसरों की लाइफ के लिए लेने के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है। Yeah, and I think that's a very beautiful thought because I feel like Western society हो या यहाँ पे भी also, it's seen that getting married is like, I saw a man wearing a shirt and it said marriage equals game over, okay, and the guy had like a gun to his head. Now my problem with that viewpoint is that फिर शादी कर क्यों रहे हो फिर? You know, shadi should be you're marrying your best friend that you want to have sex with every day. That's how I view marriage. That's right? what it is. That's what it should be. And if it's not that, then why are you getting married? Obviously, you know, society and all of that is why you're engaging in it. तो मेरा ये है कि it should be a joy, it should be a celebration, it should be something जो आपको चाहिए ही चाहिए, right? आधार वही है, धुरी वही है, exactly, एक्सेस वही है, exactly. तो वो ऐसा होना चाहिए sexually कि वो एक exploration हो साथ में. It should be a fun exploration for like the next 30, 40, 50 years that we are going to keep exploring things sexually, and that should be the journey together. But you know, हम ऐसे देखते नहीं है, like we see, like I've seen a lot of male friends मेरे जो हैं जिनकी शादी हुई है, and let's say they've been married for 5, 6, 7 years, okay? उनके माइंड में उनका जो पार्टनर है it's just boring, okay? तो इनके माइंड में इनको फन होता है जब वो कहीं बाहर जाते हैं, let's say वो थाईलैंड जाते हैं या बाली जाते हैं, oh now we can have sex and you know not tell the wife, or we can you know do छेड़ो some women or whatever, और उनके माइंड में this is fun. I'm like, that to me is a very broken system. You know, why? One, that's disrespecting your wife, disrespecting yourself, and why are you in a relationship where जब आप छोड़ के जाते हो, that's what you associate as fun. Why is it not fun together? Most of the people come, मतलब ये स्टोरी तब मेरे को पता लगती है, एक जब वो बूस्टर्स के लिए मेरे से कहते हैं सर आई एम गोइंग टू थाईलैंड एंड आई नीड बूस्टर्स फॉर दैट रीजन कि मैं 1 घंटे तक चलूं, और बहुत लोग इन्फेक्शंस लेके आते हैं वापस। God, that's disgusting. That's disgusting. That's what it is कि people have a lot of like fascination उनके दिमाग में, जो अतिशयोक्ति अलंकार बन रखा है, ओवर एग्जैजरेशन की दुनिया एक बन रखी है, ये सब चीज़ें लोगों को, और it is very much accepted with the females also. हाँ, जा रहे हैं थाईलैंड, हर आदमी उसके लिए नहीं जाता है ऑब्वियसली, बहुत लोग बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए जाते हैं, वो एक ईमानदारी वाली बात है जो अपने आप पार्टनर के साथ में शेयर करते हो। मोर ओवर, अगर आप ये छोटी जो ये गेम ओवर वाली जो चीज़ आपने बोली है ना, ये परसेप्शन मज़े के लिए आता है, लेकिन ये परसेप्शन ही आपको एक नेगेटिव साइड पे लेके जाता है। आप जिसे कहते हैं ना मैनिफेस्ट करना, सो दिस इज मैनिफेस्टेशन। शादी इज इक्वल टू गेम ओवर, अल्टीमेटली गेम ओवर होगा ही होगा आपका। लेकिन अगर आप शादी इज इक्वल टू एवरीडे सेलिब्रेशन और एवरीडे सेक्स, सो दैट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, जो कि आर्मी में भी लोग बहुत तेज चिल्ला के बोलते हैं भारत माता की जय और जय हिंद, और ये दिस इज इनग्रेन्ड, आपका हार्ट आपका बहुत बार जुबान पे अगर बात लेके आया तो दिल में उतर जाती है, वो वैसी चीज़ है बिल्कुल। आपके पार्टनर के साथ में भी यही चीज़ होती है, आप बार बार उस चीज़ को यही सोच रहे हो, अरे उसकी लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, अरे उसका इंस्टाग्राम हैंडल उसका इतना अच्छा है, अरे ये लोग तो इतना कर रहे हैं। आपको नहीं पता है वो सिर्फ फोटोज हैप्पी हैं, पीछे उनकी एक सेक्सलेस मैरिज चल रही है। बट आपकी जो एक अच्छी इंजॉयफुल मैरिज हो, आप उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप उसको एक कॉम्प्लेक्स के एक घिराव में लेकर आ रहे हो। इन सब चीज़ों को दूसरों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना ही अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना है।
अपने आप को हमेशा उन सब चीज़ों की तरफ लेकर जाना कि फैंसी ये फैंसी वो फैंसी बैग्स और इन सब से लाइफ चलेगी नहीं। आपकी खुद की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी, आपकी मोर ओवर आपके पार्टनर के साथ में सेक्सुअल वाइब्रेशंस कैसी डेवलप हो रही हैं, वो आपको डेवलप करता है एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंडिविजुअल में, और वही चीज़ आपको एक पॉजिटिव या नेगेटिव फ्रंट मैनिफेस्ट करने के लिए आपको गाइड करती है कि यस, ऐसा नहीं है गेम ओवर है, यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। नाउ वी विल टेल द वर्ल्ड व्हाट वी कैन डू टुगेदर। That's the way to look at it. That's where things should be. परसेप्शन अलग है इंडिया में। Absolutely. तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या कनेक्शन है between our gut health and our overall health and wellness and specifically our sexual well-being? गट हेल्थ सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ पे हम लोग बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाते हैं, सबसे पहले जो रिलीज होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज आपकी इंसुलिन को स्पाइक अप डाउन ये सब करता है। इसी से न्यूट्रिएंट एक्सचेंज और हार्मोनल इवैल्यूएशंस चालू होते हैं। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है इंक्रेटिन हार्मोन। ये इंक्रेटिन हार्मोन ही आपके GLP-1 जो ग्लूकोज लाइक फॉस्फोलिपिड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं या GLP हैं, इन सब चीज़ों को गाइड करता है। ये हार्मोन आपका किस चीज़ को मिमिक करता है? ये हार्मोन आपका नॉन वेजिटेरियन फूड को मिमिक करता है? नो। ये हार्मोन आपका जो केमिकल स्ट्रक्चर्स है बहुत बार मिमिक करता है ये क्लोरोफिल को, जो पालक में है, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, जो ग्रीन कलर है, इन सब चीज़ों को मिमिक करता है। इसीलिए कहते हैं कलरफुल प्लेट। अगर कलरफुल प्लेट है, सब्जियां हैं हर कलर की, तो वो उन स्ट्रक्चर्स को, अमीनो एसिड्स को मिमिक करता है और एक बेटर गट हेल्थ लेके जाता है। सारी की सारी प्रॉब्लम्स गट से ही शुरू होती हैं। जहां पे आपका इंक्रेटिन हार्मोन रेगुलेट नहीं होगा, आपका इंसुलिन जो रिलीज होगा बॉडी में वो आपकी ग्लूकोज की साइकिल को हैम्पर करने लगेगा। जहां पे ग्लूकोज की साइकिल हैम्पर होगी, फैट डिसॉल्व, जो गुड फैट डिसॉल्व होना चाहिए वो बैड फैट नलियों में जाके फंसने लगेगा। जब नलियों में क्लॉगिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको इन टर्न ब्रेन स्ट्रोक्स, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये और डिप्रेशन मोरओवर, क्योंकि गट हेल्थ से भी डिप्रेशन बहुत आता है। 90% जिनको डिप्रेशन डायग्नोस हुआ है, बाइपोलर डायग्नोस हुआ है, उनकी गट हेल्थ ठीक नहीं है। ये चीज़ बहुत बार साइकाइट्रिस्ट देखते हैं, बहुत बार इस चीज़ को हमारे ग्रुप्स में रिपोर्ट भी किया जाता है। तो उनकी गट हेल्थ के ऊपर आप अगर काम कर दो ना, तो आप उनके हार्मोन्स के ऊपर काम कर रहे हो। आप उनके हार्मोन्स को काम करोगे तो डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं जो आपकी बॉडी को सेन रहने में काम करते हैं। डोपामीन होता है, बहुत सारे अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, वो सब बहुत अच्छे से सिक्रीट होंगे। ओवरऑल हार्मोनल हेल्थ आपकी गट हेल्थ से ही शुरू हुई है, अगर मैंने पूरा कोरिलेशन जितना भी बताया है। क्योंकि डायबिटीज़ जो भी कॉजिंग है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये सब इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन स्पाइक अप होना, जो भी आप खा रहे हो उन सब चीज़ों को करना, ये सब इनकी वजह से हो रहा है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आप ये जो फॉलो कर रहे हो, कुछ भी यूट्यूब पे देख लेते हो कि सिर्फ लौंग का पानी पिएंगे तो पतले हो जाएंगे, सिर्फ ये ग्रीन करेंगे तो वो हो जाएगा, सब स्टॉप करना पड़ेगा। सो आप बता सकते हैं कि नॉन वेज खाने से गट के हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है? नॉन वेज एक तरीके से एक फॉरेन बॉडी है जो कि आपके पेट में जाती है। नॉन वेज खाने का शुरुआत रीजनल उससे शुरू हुआ है। जो लोग शिकार करते थे पहले, उनके पास ऑप्शन नहीं था, जीवंत रहने के लिए खाने के लिए उनकी ज़रूरत थी। उसके बाद में जो इवॉल्व हम करते गए हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, हमारी फसल होने लगी, हमारे पास गेहूं, चावल, बहुत सारी चीज़ें आने लगी। उस समय के बाद से अगर हम जैनिज्म की बात करेंगे तो जैनिज्म में ही हमारे जितने भी 24 तीर्थंकर में से आई गेस 18 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। मतलब दीज पीपल यूज टू राजा थे मोर ओवर। और नॉनवेज का कहीं ना कहीं उनमें चलन होगा क्योंकि शिकार खेलने जाते थे राजा और वो सब थे, तो वो थी एक ज़माना। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे अस्सी मसी कृषि, ये 3 चीज़ें आने लगीं, तो कृषि जहाँ पे आया तो फार्मर
वाली अपनी एक सोसाइटी चालू हो गई, वहाँ से नॉनवेज का कल्चर ही हट गया था। लेकिन आज भी वो नॉनवेज अगर हमारे शरीर में जा रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, इन सब चीज़ों को डिसरप्ट कर रहा है। मोर ओवर जितना भी मांस जैसे ही जाता है उसमें भी खून होता है, जो जानवर का खून अंदर नसों में रह जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारा सब कुछ आप सक कर लो, वो भी एक फॉरेन बॉडी की तरह लेता है और वो भी कहीं ना कहीं कैंसर कॉज कर सकता है। आपको नहीं पता है जो जानवर बल्क में बनाया गया है डेयरी फार्म में, उसको कैंसर है कि नहीं। जैसे फ्लूज आप सुनते हो, उसको कोई बीमारी है कि नहीं, आप वो कैंसर सेल्स को एक्चुअली में खा लेते हो। उसके बाद आपके पेट में वो कैंसर का भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन अलोन अगर हम बोलें तो इंक्रेटिन हार्मोन इज द मेजर एस्पेक्ट आपकी गट हेल्थ के लिए। ये हार्मोन स्पिनच, बीटरूट या वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स से बहुत अच्छे से इंसुलिन को रेगुलेट करता है। इन टर्न आपके GLP-1, आपके जो GLP पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये सब रेगुलेट होते हैं। ये सब जब रेगुलेट होंगे तब न्यूट्रिएंट एक्सचेंज शुरू होगा नसों में। वो न्यूट्रिएंट एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि आपके शरीर में कितनी एनर्जी आई है। और अगर ये सब चीज़ें नॉनवेज खाते ही डिसरप्ट हो गई तो एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, हार्ट को उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं मिलेगी, पोषण नहीं मिलेगा। इन टर्न आपका हार्ट वीक हो जाएगा। आपका हार्ट वीक हो जाता है तो आपको सबसे बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग तो यही डिसऑर्डर है। सो नॉनवेज इन टर्न कहीं ना कहीं नुकसान करता है आपकी सेक्सुअल लाइफ में, जो कि पेनाइल ऑर्गन में क्लॉगिंग का कारण है, जिसको हम लोग वैस्कुलोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अपनी OPD में डायग्नोस करते हैं। और जो लोग नॉनवेज नहीं भी खाते हैं, उनका ऊपर नीचे जो भी वो खा पी रहे हैं, ऐसा वैसा खा रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर किया, मंगा लिया, पाम ऑयल में बन के आ रहा है या XYZ किसी भी ऑयल कंट्रोल्ड नहीं है। I mean, तो even with like dairy is pure saturated fat, right? So, and if they're eating high amounts of dairy, then that's very problematic as well. दैट्स वेरी प्रॉब्लमैटिक। सिर्फ उस चीज को पूर्णतः आपके शरीर में पोषण दे वो चीज नहीं हो सकता है। आप उसका एक नेचुरल फॉर्म अगर रखोगे, डेयरी अगर आपको एक्सेसिबल नहीं है, जैसे मैंने अभी अपनी पहले बताया, अगर आप उस चीज को सोर्स नहीं कर सकते तो आप उस चीज को खाओ भी नहीं। मोर ओवर सोय मिल्क की बात अगर हम करें, सोय मिल्क बेटर है जो मार्केट में अवेलेबल काउ मिल्क है। एटलीस्ट वो जहाँ से सोर्स हुआ है, जिस चीज़ से सोर्स हो रहा है, जो उसकी प्रोसेस है, वो सिक्योर्ड है। उसमें कोई भी ऑक्सीटोसिन की मात्रा नहीं है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि एस्ट्राडायोल, गायनेकोमास्ट्रिया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी आपके मेल बॉडी में। तो ज़रूरत है कि हम लोग अपने खान पान को, अपने आहार और विहार, दो ही चीज़ें होती हैं, अपने आहार को हम लोग अगर फूड को नेचुरल रखें और मोर ओवर उसको एक सही तरीके से खाएं। देयर शुड बी अ एग्जैक्ट तरीका जिस तरीके से आपको खाने को खाना चाहिए। और अगर वो चीज़ प्रॉपर कंसल्टेशंस आप लीजिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स से, वो आपको बताएंगे, दे आर ट्रेन्ड फॉर इट। एलोपैथिक डॉक्टर्स से, मेडिसिन वालों से, आप किसी से भी कंसल्टेशन ले सकते हो। लेकिन सिर्फ डाइटरी प्रोटोकॉल्स पे जाना और अपने आप को एक वो बना लेना, जिसे कहते हैं एक शोध का विषय, आप अपने ऊपर रिसर्च मत करो। आप जो करते आ रहे थे ना, उस चीज़ को फॉलो करो, तो वो चीज़ मेरे ख्याल से आपको एक बेटर फ्रंट लेके जाएगी। Absolutely. So, one thing that came into my mind is, जब एक औरत कहती है कि let's say she's had sex with a couple of guys, ठीक है? और फिर जब एक आदमी कहता है कि he's had sex with a couple of women, लोगों के माइंड में ऐसा होता है कि औरत के साइड से it's a shameful act, she should be ashamed, और मर्द के साइड से It's a point to be boasted about. It's a point to be boasted. He's a player, right? ये ऐसा क्यों है इस सोसाइटी में कि ये डिस्टिंक्शन अभी तक है? ये डिस्टिंक्शन एक तरीके से बनाया गया है, ऐसा है नहीं। लेकिन मेल को एज अ, जिसे कहे ना, शोविनिज्म के मेल प्रधान, पुरुष प्रधान समाज है हमारा। पुरुष प्रधान समाज का मतलब हो जाता है कि तुमको 1 खून माफ, 2 खून माफ, 3 खून माफ। किसी और ने अगर थप्पड़ भी मार दिया तो उसको जेल हो जाएगी। तो ये वैसा पुरुष प्रधान सोच है हमारी। इस चीज में लोग अपने आप को प्रूफ करने के लिए गलत हैबिट्स का भी सहारा ले रहे हैं कि अगर वो करता है तो मैं क्यों नहीं,
अलग अलग लड़कों के साथ सेक्स कर सकती। तो ये प्रूव करना अपने आप में ही गलत है। सबसे पहले तो वही कुछ गलत चल रहा था। आप उस चीज को प्रूव करने के लिए आप n नंबर ऑफ ट्रायल्स करोगे कि दैट आई हैव दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिसने बचपन में ही ठाना था आई विल हैव सेक्स विथ 7 नेशनैलिटी वुमेन्स। ऐसा उसने ठाना। ही डिड इट। वेयर ही इज राइट नाउ? इन डिप्रेशन। ट्रस्ट मी, बिकॉज जितना भी उसने एक्सप्लोर किया वो चीज उसको आज की डेट में अपने पार्टनर को चूज करने के लिए कहीं ना कहीं एक बाधा, एक बैरियर क्रिएट कर रहा है कि उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वो कंफ्यूज्ड है, वो अपनी सेक्सुअलिटी को डिसाइड नहीं कर पा रहा है। ही वांट टू गो टुवर्ड्स मेल्स नाउ। आप सोचिए उसका लेवल कहां पे जा रहा होगा कि इतना ज्यादा अभी एक्सप्लोर ना कर बैठो कि अपनी सेक्सुअलिटी को ही खो दो। तो अब एंटी डिप्रेसेंट्स ले लेके वो चीजें उसकी चल रही हैं। मोर ओवर मैं यही कहता हूं कि अपनी एनर्जीज को, अपनी जो भी आप एक्सचेंज करते हो किसी भी पार्ट से, अगर कोई भी पेनिट्रेशन भी हो रहा है, एक तरीके से आपके ऑर्गन के नर्व एंडिंग सामने वाले के, लाइक वी हैव सीन इन एवाटार दिस वो दोनों नर्व एंडिंग्स को वो करते हैं। दिस एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन यू कंज्यूम इट। नर्व एंडिंग्स हैं, वजाइनल वॉल्स हैव द नर्व एंडिंग्स, पेनिस हैज द नर्व एंडिंग्स। जब वो चीज आप पेनिट्रेट करते हो तो वो नर्व एंडिंग्स एक दूसरे से मिल रही हैं। ऑल द पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स विल बी ट्रांसफर्ड। At the end of the activity, you want to be a positive person or you want to be a negative person? That's a question mark. कोई इस बारे में नहीं सोचेगा। सबको लगता है अपॉर्चुनिटी है, ले लो। सबको लगता है अल्फा तभी बनोगे जब 1000 लोगों के साथ में आप कुछ भी करोगे। फीमेल्स को भी लगने लगा है कि भाई कॉम्प्लेक्स, हम क्यों पीछे रह जाएं, लेट्स डू इट। तो पुरुष प्रधान समाज में पुरुष ही इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा एक स्केपगोट का वो बन गया है। ऑन द कॉन्ट्ररी फीमेल्स जो कि मोनोगैमस रिलेशनशिप में रहना चाहती हैं और मोर ओवर एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखती हैं मेल की तरफ, वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके का शिकार नहीं है। मोर ओवर हो सकता है कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कभी कभी आ जाए, लेकिन आई डोंट थिंक सो। दीज पीपल आर हैविंग द वंडरफुल सेक्स लाइफ इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव सीन इन 10 years. सो आजकल हम बहुत मिस इन्फॉर्मेशन देखते हैं ऑनलाइन, यू नो, इन्फ्लुएंसर्स एंड डॉक्टर्स ऑनलाइन जो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि हम किसकी बात को माने। तो हाउ डू वी नो कि हम कौन से डॉक्टर के पास जा सकते हैं फॉर गाइडेंस ऑन सेक्सुअल वेलनेस और रिलेशनशिप वेलनेस और रियली एनीथिंग? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज की डेट में इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जहाँ पे हम साइकोलॉजी की बात करते हैं वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट कौन है? वो सामने वाला इंसान को आप पे करते हो और वो आपको राय देता है आपकी रिलेशनशिप के बारे में, जबकि वो आपको जानता ही नहीं है व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, व्हाट रिलेशनशिप्स यू हैव, व्हाट आपने क्या किया है पास्ट में, आपने क्या नहीं किया है। उसकी थॉट प्रोसेस से आप अपने दिमाग को, अपने रिलेशनशिप को, अपने जीवन को आगे लेकर जाते हो। व्हाट इफ वो बहुत ही सकारात्मक ना सोचता हो या सोचती हो, वो बहुत ही पॉजिटिव ना सोचता हो, आपको नेगेटिव ही ले जाए और आपको एंड करा दे डाइवोर्स में। और ये चीज़ आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कोई भी n नंबर ऑफ पीपल कह लोगे कि वो स्टेथोस्कोप डाले हुए हैं, वो पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं और मोर ओवर पूरी की पूरी ओटी ड्रेस पहन के बैठे हुए हैं। आई एम टेलिंग यू व्हाट नॉट इज गोइंग ऑन, और बोल रहे हैं रोज मास्टरबेशन करना इज वेरी गुड, रोज अपने आप को इजैकुलेट करना इज वेरी गुड, रोज ये करना इज वेरी गुड, लौंग का ये तेल लगाना इज वेरी गुड। मतलब ये छोटी छोटी चीजें का सोर्स आज की डेट में इल डिफाइंड है। ये इल डिफाइंड सोच को अगर हम सोर्सेस के लेवल पे हम ही अगर अपनी बात करें, इन सब चीज़ों को मापदंड केस स्टडीज़ मानते हैं हम। केस स्टडीज़ अगर हम अपनी कॉन्ड्रियन किट है, एक आपका गैस्ट्रिक्लेक्स कैप्सूल है जो कि आपकी गट किट को वो क्लियर करता है। हम आज 45 सालों से गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं। रिसर्चेस भी हमने इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा पे हमने उस चीज़ को पब्लिश करके रखा है, एक प्रॉपर स्टडी के तहत, जो कि आपको QR कोड के थ्रू आप पढ़ सकते हो। तो हर चीज़ का रास्ता क्या है? पढ़ो।
हर चीज़ के एक प्रॉपर सोर्स से आई हुई चीज़ पढ़ो। अगर हमने 45 सालों से कोई भी, मेरे फादर ने, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने अगर किसी दवाई पे शोध किया, अगर उसको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर किया, अगर हम लोग सारे मापदंड को अगर फॉलो कर रहे हैं और लोगों को केस स्टडीज़ के रूप में एजुकेट भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ठीक होगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स तो बेटर होगा ही होगा। ऐसा नहीं कहते हैं कि सब कुछ गलत है या सब कुछ सही है, कुछ पार्ट कि 45 सालों में अगर नुकसान नहीं हुआ किसी का तो अब नहीं होगा। मोर ओवर यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सोर्स एक कंसल्टेंट होना चाहिए आपका, एक रजिस्टर्ड प्रोफेशनल कंसल्टेंट, जिन्होंने, एक इन्फ्लुएंसर नहीं मैं कह रहा हूँ, आज की डेट में सेक्स के मामले में हर आदमी एक इन्फ्लुएंसर है, अपनी चीज़ें, अपनी थॉट प्रोसेस सब कुछ बता रहा है, बट किस लिए? सिर्फ वायरलिटी के लिए नहीं। अगर उस डॉक्टर ने पेशेंट देखे हैं अपने करियर में, अपने ओपीडी में उन केसेस को हैंडल किया है, सो दैट्स वेयर वी कॉल अ एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट। और उस एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट को अगर आप चूज कर सकते हो, हमने भी अपने अंडर में कम से कम 15 से 20 साइकोलॉजिस्ट बैठा रखे हैं जो पर डे के 50 कॉल्स हैंडल करते हैं एक एक इंसान, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को गाइड करते हैं, क्योंकि उनके सवाल ऐसे ऐसे हमारे कॉल्स पे आते हैं ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये हो रहा है, मैं क्या ये कर सकता हूँ, तो उनको एजुकेट कर रहे हैं हम लोग। जो फिल्टर्ड होके केस आते हैं वही मेरे तक आते हैं, बाकी सब एजुकेट करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़रूरी है उस थॉट प्रोसेस के ऊपर हम लोग चलें, कोशिश करें कि इसको सिर्फ पैसे कमाने का आधार ना बनाएं। आपकी मतलब एक मिथ जितना भी ये मार्केटिंग गिमिक्स चल रही हैं, शिलाजीत, अश्वगंधा, मोरिंगा और ये सब चीज़ों की, आप उससे टॉक्सिसिटी ना अपने शरीर में क्रिएट कर लो कि मैंने ये खाने लगा, मैं वो खाने लगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मिसकंसेप्शंस को दूर करना चाहिए और मोर ओवर एक प्रॉपर कंसल्टेंट को चूज़ करना चाहिए। मोर ओवर उसकी भी बैकिंग और एक्सपीरियंसेस क्या है सब कुछ देखना चाहिए। आप हर चीज़ ठोक बजा के देखो, उसके बाद ही आप अपनी लाइफ किसी को दे सकते हो, बिकॉज इट्स योर लाइफ ऑल टुगेदर। उसके लिए आप सिर्फ एक पेशेंट हो, लेकिन आपका भी कंसल्टेंट उतना लेवल का होना चाहिए। So your Chondrion kit, it results in a 92% increase in stamina and testosterone and performance for men. Can you please explain to me how does this work? So recently what we have done a case study. This is a case study for 100 men, and what we have seen after including them into the protocol, that's a blinded study. Moreover, these people were not able to see the brand, और moreover कोई भी इसमें psychogenic aspect नहीं था। और इस स्टडी में लोगों ने जब कॉन्ड्रियन किट को यूज़ किया, कॉन्ड्रियन किट कंसिस्ट ऑफ a capsule that is a natural capsule जो आपकी नॉर्मल हेल्थ को, आपकी गट हेल्थ को और आपकी नॉर्मल हार्मोनल फ्लो को ट्रीट करता है, और मोर ओवर एक बेटर एस्पेक्ट पे स्पाइक करता है, वो भी नेचुरली विदाउट एनी इंजेक्शंस और विदाउट एनी सिंथेटिक कोशंट टुवर्ड्स इट। और मोर ओवर दिस हैज अ एंटी पावर एक्सप्रो ऑयल, सो इट actually enhances the blood flow of your organ within 15 days of its use. Wow. So good blood flow, good retention power in the penile organ, moreover resulting in better hormonal flow and happy quotient. तो आपकी general problems Chondrion kit जितना भी हमने इसमें 92% की एफिकेसी हमने इसमें देखी, 86% की एफिकेसी देखी कि जनरल प्रोडक्टिविटी लोगों की बढ़ गई, जनरल लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ गई। तो ये अपने आप में एक बहुत हमारे लिए सक्सेस है, बहुत अच्छी चीज़ है कि वाया गट हेल्थ एंड हार्मोनल इश्यूज़ या उन मेडिसिन के थ्रू, जो कि आज 45 ईयर्स से मार्केट में हम इसको कवर कर पाए हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो लोगों को एक बार इफ़ेक्ट ना आए वो चलेगा, बट साइड इफ़ेक्ट होना इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट aspect of it. That's amazing. So 85% of your patients experienced better gut performance, overall vitality using your Ayurveda gut kit. How is this the case? Because most people have got major gut problems, and 85% seeing an improvement is pretty big. So basically 85% people saw a very very regular effects with Ayurveda gut kit, and it is not a laxative. What we have done in the study also, the Chondrion kit and the Gastriglex capsule that we have, it is not a laxative. Moreover, people are trying to solve their problems with laxatives. Laxatives in turn loosen up your
colons, your intestinal walls, and this loosening end up in IBS or IBD, inflammatory bowel disease, and syndromes that you must have heard most recently. So loose intestinal walls may lead to all these problems, but where Arun Veda Gut Kit comes into role, it is a holistic approach. It is non-synthetic. It's not a laxative. It's just some herbs and that level of formulations that we have been like testing, and that's a clinically tested and clinically proven method of relieving your gut without any synthetic, not even a pinch of acid in it. It has everything natural, it is very much hygienic, and moreover, it is effective. So basically, it normalizes your gut microbiome. Yes, the normal flora and fauna of your gut can be taken care, and without using anything synthetic, that's the best and that's the hero part of it. That's pretty cool. So with your Erecticare Pro, which is a patented technology, over Yes. 78% of men saw an improvement in erectile dysfunction, which is phenomenal. And this is a completely needleless Yes. operation for people to be able to use easily. So can you explain how this works? So primarily, how our food was derived, all the non-vegetarian food and synthetic foods that came into market, and that made the arteries and the veins clogged. So there was a significant increase in heart problems, cardiovascular disorders, and moreover, in turn, getting your sexual health into danger. That's when Erecticare Pro comes into role. This is a needleless technology. This therapy, this is a therapy system. Moreover, this therapy system takes 2 hours to fix your problems, only 6 sessions to fix your problem, and without using or popping any pill or a injection, without any synthetic outcome, it can treat you. So it's a revolution in itself. Moreover, जब हम वैस्कुलोजेनिक ईडी इन स्पेसिफिक की बात करते हैं, जिस पे हमारी सारी क्लिनिकल रिसर्च बेस्ड हैं, इरेक्टिकेयर प्रो या फिर कॉन्ड्रियन किट या फिर गैस्ट्रीग्लेक्स, ये सब वैस्कुलोजेनिक ईडी पे जा रहा है, वेयर देयर इज वेन्स आर क्लॉग्ड एंड मोर ओवर द organ is not able to sustain its blood flow for a longer period of time. And ये चीज़ हम लोग 75 years मेल के ऊपर भी कर रहे हैं. And these people who were taking Vigras, popping pills for their activity since like 20 years, 25 years, are able to consummate, are able to have sex without any pills, with their natural means, with their natural confidence, and moreover, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो गई, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो गया है. मतलब पीपल, दिस पर्सन 75 years old, very big stature, told me this. I am very young to him. And बेटा, डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ कि आप ये चीज़ आप लोग कर रहे हो, जो मेल के कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है. सो दैट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी. एंड वॉट माई फादर हैज़ डन रिसर्च उनकी है, और मोर ओवर जो हम लोग आज 24 सालों से उस चीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं फॉर द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, फॉर द हेल्थ ऑफ इंडिया एंड फॉर द हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड. अगर हम इस चीज़ को कर पाए हैं और रिजल्ट्स आ पाए हैं, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन. एंड मोर ओवर, अगर मेरे पेशेंट्स खुश हैं Erecticare Pro से, सो इट्स द बेस्ट दैट यू कैन हैव इन द सोसाइटी. Amazing. Well, thank you so much for joining me, Dr. Thank you Jain. so It's been much. amazing, and it's great कि हम बहुत openly बात कर सकते हैं about very Yes. important topics. You know, these things are not taboo, and I think it's important कि आप जो role play कर रहे हैं society में, लोगों से बात कर रहे हैं, opening their hearts to being kinder to themselves and to other people. I think that is so important. So. That's here we explain kindness. Exactly. Kindness from within, kindness to yourself. Exactly. Thank you. So Thank you for so having me much for here. joining. Thank you so much. And guys, also in my caption, any links that Sir has been talking about today, if you want to learn more, everything will be in the caption.